हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर ट्यांज इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ट्यांज इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम बनाने का मौका दे रही है। आज से ठीक 23 साल पहले ट्यांस के साथ सौभाग्य से मुझे जुड़ने का मौका मिला और ट्यांस ने मेरी जिंदगी बदल दी। पिछले 23 साल की जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं अपने अगले 23 साल के लिए। दोस्तों, हम सब लोग ट्यांस के वंडरफुल प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। खुद की सेहत, अपने परिवार की सेहत में बहुत शानदार रोल निभाते हैं हमारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, हमारी शानदार हजारों साल पुरानी थेरेपीज जो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जैसी साइंस के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा एक शानदार बिजनेस मॉडल है जहां पर आम इंसान जिंदगी को खास बनाने की ताकत रखता है। एक ऑर्डिनरी आदमी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जी सकता है। कितने बड़े सपने हैं आपके, उन सब सपनों को पूरा करने की ताकत है इस बिजनेस में। और पिछले 23 साल की मेरी जर्नी में ये सिर्फ मैंने अनुभव नहीं किया है, मेरे साथ आज अनगिनत लोग हैं जो शानदार जिंदगी जी रहे हैं ट्यांस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म से। तो ये अपॉर्चुनिटी जब दोस्तों हम लोगों तक जाते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, तो हमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो करनी चाहिए। जैसे मैं अक्सर कहता भी हूं इस बिजनेस में कि ये जो बिजनेस है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं है। कई बार आपको लगता है बिजनेस में, कहता हूं ये बिजनेस से भी आगे की चीज है। यह इंसानों के जो सपने हैं और क्या किया जा सकता है, ये जो महसूस करने के लिए बनाया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ट्यांस इंटरनेशनल जैसे वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास कंपनी, जो लगभग 1,000 एकड़ में फैला हुआ हेडक्वार्टर है इस कंपनी का, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकअप वाली कंपनी। ऐसी कंपनी के साथ जब आपका मिलन होता है और जब यहाँ आकर आपका विजन और आपकी फीलिंग्स क्लियर होती है, तो आपको फील होता है ये जो बिजनेस है दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप सब लोग मिलकर अपने और अपने परिवार की जिंदगी को ही नहीं बदल सकते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी बदल सकते हो जिनसे आप कभी जिंदगी में मिले भी नहीं थे, जिनको जानते भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो आपके जीवन में इस इंडस्ट्री के माध्यम से आते हैं, तो आप अपने आप में एक फरिश्ता बन जाते हैं। क्योंकि भगवान किसी के लिए खुद नहीं आते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ना, किसी को भेजते हैं। तो आप ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए एक फरिश्ते के रूप में अपना रोल निभा सकते हो। और आपकी जिंदगी बदलने के लिए भी भगवान नहीं आएंगे, हो सकता है ये ट्यांस की अपॉर्चुनिटी लेकर जो सज्जन आए, जो मैडम आई, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी आपको दी है। दोस्तों, ट्यांस सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, यह लोगों के जो सपने हैं उनको जगाने का क्या हो सकता है, इस बात को महसूस कराने की एक ताकत का नाम है ट्यांस इंटरनेशनल। क्योंकि हम में से हर कोई अपनी जिंदगी में दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा करने की चाह रखता है, पर बहुत ही कम लोग उस कदम को उठा पाते हैं जो उस दिशा पे ले जाता है या उन सपनों को पूरा करने के लिए ताकत देती है।
बिना अपॉर्चुनिटी के बहुत बड़े बड़े सोच, बड़े बड़े सपने जो है खत्म हो जाते हैं। और इस बिजनेस में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हम लोगों को सिर्फ प्लान दिखाना नहीं, बल्कि उनकी सोच को जगाना है। ये बिजनेस सिर्फ प्लान दिखाने का नहीं है, खाली प्लान दिखा दिया काम हो जाएगा, नहीं। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि उस इंसान की जो सोच है उसको हमें जगाना है। और जो सोच है दोस्तों, वो तभी जागती है जब आप किसी इंसान के दिलों को छूते हैं। और किसी के दिल को छूने के लिए सबसे बढ़िया जरिया है कि उससे आप क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन के जरिए, सवालों के जरिए, भावनाओं के जरिए उनको कनेक्ट कीजिए। सही सवाल ये वो चाबी है दोस्तों जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। जब आप किसी के पास जाते हो, अपॉर्चुनिटी को लेकर समझाते हो, ना जाने लोग किस तरीके से क्लोज माइंड होकर बैठ जाते हैं। अलग अलग चीजें होती हैं। पिछले 23 साल में मैं हजारों लोगों से मिला हूं, और मैं हमेशा हैरान होता था कि आज हम लोगों को ये बोल रहा है कि इसको काम इस काम को करने से आपके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, दुनिया भर की सैर, शानदार जिंदगी, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब भी लोग ना ज्वाइन नहीं करते हैं, जब भी समझने के लिए तैयार नहीं है, जब भी उनको डाउट होता है, तो बहुत हैरानी होती है। बट जब हमने इसके ऊपर R&D किया, जब इसके ऊपर हमने देखा कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, तो आज की जो ट्रेनिंग है दोस्तों, उसका मकसद ही यही है। और कम से कम 6 सवाल आज ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप डायरी लेके बैठे हैं तो काफी सारी चीजें आप एज ए नोट्स बनाएं कि आप ऐसे सवाल लोगों से कीजिए जो किसी भी प्रोस्पेक्ट की जिंदगी को छूने की ताकत रखता हो, और उसको सोचने के लिए मजबूर कर दे कि यस, कि इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। और करने के लिए आपके पास शानदार अपॉर्चुनिटी है। किसी को भी आपकी उस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए तैयार करना इन सवालों का मकसद है। और जिन लोगों ने इन चीजों को अपनी प्रैक्टिस से, अपनी मेहनत से किया, उनकी जिंदगी बदल गई। तो पहला सवाल, और बड़े तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट से आप पूछ सकते हो, क्या आपके पास आने वाले 5 साल का कोई साफ साफ गोल है, लक्ष्य है? कि अगले 5 साल के आपने कोई प्लानिंग की है? इन 5 सालों में आप ऐसा क्या करने वाले हो जिससे कि आपकी और आपके परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी? या जिंदगी जैसी है, जैसी चल रही है, वैसे ही चलती रहेगी? आप पूछिए, क्या आपके पास अगले 5 साल का साफ साफ कोई प्लानिंग है, लक्ष्य है? यह सवाल दोस्तों बहुत गहरा और सोचने को मजबूर करने वाला है। ज्यादातर लोग मेहनती हैं पर दिशाहीन है, डायरेक्शन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये रोज सुबह उठते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुंचने वाले अगले 5 साल में, 10 साल में। ये जिंदगी में होना क्या है, करना क्या है। और कुछ ऐसी ही स्थिति आज से 23 साल मेरी खुद की थी। मुझे लगता था कि जिंदगी मेरी ना ऐसे ही कट जाएगी। मुझे ये फीलिंग आती थी, बार बार आती थी। मुझे बिल्कुल, मैं कन्विंस था कि मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे गलतफहमी थी कि जिंदगी में कुछ करना है ना, तो ये सिर्फ बड़े लोग ही कर सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे टैलेंटेड आदमी, ये धनवान पैसे वाला आदमी, या फिर किसकी पहुंच हो ना बढ़िया वाली, तभी कर सकते हो। और हमें लगता था इन सब चीजों में हम हैं जीरो, हमारा कुछ नहीं हो सकता। वो जो था ना डायलॉग की तेरा क्या होगा रे कालिए, वो हमारे पे फिट बैठता था। हमें लगता था हमारा कुछ नहीं होना है ना? तो सेम चीज है कि जब आप किसी को पूछते हो, वो हिलता है अंदर से। जब आप ये सवाल पूछते हो
तो सामने वाला एक पल के लिए रुकता है और सोचने लगता है सच में कि मैं क्या कर रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं। उस आदमी को झटका लगता है, और ये वो पल है, ये वो घड़ी, वो ये क्षण है जब आत्म जागृति शुरू होती है। इंसान सोचने के लिए मजबूर होता है। और एग्जैक्ट यही सवाल दोस्तों आज अपने आप से भी पूछना आप, क्योंकि आप खाली ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं आए हैं। ये कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। मैं यहाँ पैसे नहीं लेता हूँ इसकी ट्रेनिंग देने के, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। ये किसी को कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। मैं मात्र अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए आता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग भी अपनी जिंदगी को शानदार बनाना चाहते हो, इसलिए हर रोज 9 बजे अपने सारे काम धंधों को लेफ्ट राइट करके या सबको सेटल डाउन करके जैसे मर्जी जैसा मर्जी जुगाड़ करके भी आप इस प्रोग्राम में आते हो। ना जाने हो सकता है कितने सारे चैलेंज आपको झेलने पड़ते होंगे, आप आते हो। ये आना ही हमें ये महसूस कराता है कि आप बहुत सीरियस हैं। बट आपकी सीरियसनेस एक दिन में क्लियर नहीं होगी, 2 दिन में नहीं। दिस इज द बिजनेस, दिस इज द कंसिस्टेंटली डूइंग जॉब। एक ऐसा काम जिसमें अगर आपको महारत हासिल करनी है, एक उस काम में आपको कामयाबी के झंडे बुलंद करने हैं, तो आपको उसके लिए कमिटेड होना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंसियर होना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऊपर, खुद के ऊपर लागू होता है। आप जुड़ चुके हो, आप टियांस का पार्ट हो, यू आर द फैमिली मेंबर ऑफ टियांस। स्टिल दिस क्वेश्चन यू हैव टू आस्क मॉर्निंग टू इवनिंग, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। जब आप ये पूछोगे ना, व्हाई आई एम इन टियांस, व्हाट आई एम डूइंग, आप टियांस में क्यों आए हो। तो गए हो, लेकिन क्या कर क्या रहे हो, ये आपको आपकी आत्मा को जगा देंगे। बट जहां प्रोस्पेक्ट की बात थी, प्रोस्पेक्ट को ये बात पूछोगे तो यकीन करना, जब आप ये सवाल पूछते हो ना, तो उसके बाद में याद रखना, एक घड़ी के लिए आप शांत हो जाओ, हल्के हल्के, मध्यम मध्यम, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं, जैसे आप मुस्कुरा रहे हो, ऐसे मुस्कुराइए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई सीरियस इंटरव्यू हो रहा है, अरे भाई साहब तुम कौन होते हो पूछने वाले। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि आप बहुत फिक्रमंद हो, आप उनकी चिंता करते हो, आप उनके लिए कंसर्न हो, उनके शुभ चिंतक हो आप। और जब आप इस क्वेश्चन को बोलने के बाद चुप हो जाते हो ना कुछ घड़ी के लिए, तो सन्नाटा होगा पैदा, याद रखना आप। और हो सकता है ये सन्नाटा वो ब्रेक ही ना कर पाए। हो सकता है वो ये कहे कि बिल्कुल जी कोई प्लानिंग ही नहीं है, राइट, ये बोल सकता है। और हो सकता है वो कुछ भी ना बोल पाए, उसको लगे यार अब तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, बोलूं तो बोलूं क्या बोलूं, कुछ पता ही नहीं है। नहीं, जैसे आपने 5-7 सेकंड के लिए रुके, फिर आपको आगे बढ़ना है। अगर मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाऊं जो आपको अगले 5 साल में फाइनेंशियली, पर्सनली, सोशली ग्रोथ दे, क्या आप सुनना चाहेंगे। आप जब ये कहोगे, यकीन करना, यहीं से आपकी बातचीत जो है ना वो अपॉर्चुनिटी की तरफ मुड़ती है। आपका सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो सुनेगा। टियांस आईडी नेट सिस्टम में बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत छोटे से शहर से, छोटे से गांव से, कोई नौकरी करता था, कोई साइड बाई साइड कर रहा था, कोई वैसे ही था। उन लोगों ने इस चीज को महसूस किया है। किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा, लेकिन अंदर से ये आवाज जरूर आई होगी कि अगले 5 साल, अगले 10 साल कुछ नहीं होने वाले हैं, टियांस में हम कुछ कर सकते हैं, इसीलिए हमें टियांस में जुड़ना है। तो जब आप टियांस की अपॉर्चुनिटी को बताएंगे, उससे पहले किसी को आप तैयार करते हैं मेंटली, तो वो ध्यान से सुनता है। आप उनको बोल सकते हो कि सभी के पास, ज्यादातर लोगों के पास कोई प्लान नहीं थे टियांस में, बस जिंदगी चल रही थी, लेकिन उन्होंने टियांस को और आईडी नेट सिस्टम को अपनाया, उन्होंने मेहनत की, और आज वो इस बिजनेस में
8 स्टार, ब्रॉन्ज लायन, सिल्वर लायन, गोल्ड लायन, स्टार गोल्ड लायन डायरेक्टर बन चुके हैं। आज वो अपने परिवार के साथ शानदार जिंदगी जी रहे हैं। तो यकीन करना दोस्तों, जब आप इस तरीके से बात करते हो, एक सवाल जो है पूरी दिशा बदल देता है सामने वाले की प्रोस्पेक्ट की। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को फीलिंग आती है, यस, कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है। और यकीन करना 90% लोग हिंदुस्तान में आज ऐसे हैं। जिन तक आपको पहुंचना है, जिनसे बात करनी है, डोंट प्री जज। आपको ज्योतिषी नहीं बनना है किसी को लेकर, किसी के कपड़े देखकर, किसी की शक्ल देख के, किसी की बातें सुन के। किसी के बारे में जजमेंट मत लगाओ, किसी को हल्के में मत लो। पता नहीं कौन सा इंसान आपकी जिंदगी में आज दीनहीन बन के आएगा और फरिश्ता बन के जाएगा। और आप महसूस करोगे, ये जो दीनहीन आया था ना, जिसके बारे में लगता है इसके बस का कुछ नहीं है, हो सकता है किसी वजह से ना कर पाए, लेकिन आपको कोई एक आदमी ऐसा पकड़ा के चला जाए जिससे आपकी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाए। तो कहने का मतलब है, ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन, आपके हिसाब से आज के समय में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा है, एक्सपीरियंस है, या कोई कनेक्शन, कोई सिस्टम है? राइट? जब आप ये सवाल किसी को भी पूछते हो ना, तो आप उसकी गहराई माप सकते हो कि उस आदमी का जो एक्सपीरियंस है जीवन का कैसा है, किस तरह की उसकी थॉट प्रोसेस है। आपको 1 सेकंड के अंदर आपका जो है ना स्कैन हो जाएगा सामने वाले को स्कैन करना इतना आसान बन जाएगा जब आप ये पूछते हो कि आपके हिसाब से आज की टाइम में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा है, एक्सपीरियंस है, कनेक्शन है, या कोई ऐसा सिस्टम है जिससे कनेक्ट होके जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, ज्यादातर नहीं, 99.9% लोग, मेरा ऐसा मानना है, मे बी 99, मे बी 95%, सीधा बोलेंगे भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में पैसा है। राइट? तो फिर आपको बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब देना है। अब आप ये बताएं, पैसा आ गया, लेकिन पैसा अगर चला गया तो पैसा दोबारा कमाया जा सकता है। पैसा ऐसी चीज है, राइट? पैसा अगर आके चला भी जाए तो पैसा दोबारा आ जाएगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस है और जो सिस्टम है, अगर वो नहीं रहा ना आपका, तो पैसा दोस्तों नहीं आएगा। और अगर अनुभव आपके पास में है, एक्सपीरियंस आपके पास में है, आपके पास में एक सिस्टम है, तो पैसा तो खुद चल के आएगा। जब हम इस बिजनेस को कर रहे थे शुरू में, और आप भी शुरू में कर रहे होंगे, शुरू में मेहनत हम ज्यादा करते हैं, इनकम बहुत कम आती है। शुरू में महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल ऐसा रहता है। 10, 20, 30, 40, 50 हजार। कोई बहुत अच्छा कर रहा होगा तो मैक्सिमम लाख तक पहुंचता है। लेकिन ख्वाहिशें तो सबकी ज्यादा है ना। तो होता क्या है, अक्सर स्टार्टिंग में सबके साथ ये होता है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। राइट? होता है। और हम वहीं पर टूट जाते हैं। हमें लगता है आमदनी ठन्नी है, खर्चा रुपया है, कैसे चलेगा? हम मेहनत कर रहे हैं, कम आ रहा है, तो ऐसा कब होगा कि हम मेहनत नहीं करेंगे तब आएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक समय आता है जब आप उस काम को कर रहे होते हो, जिस टाइम आप टफ महसूस कर रहे होते हो, आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हो, लेकिन आपको यह जरूर पता होता है कि अगर मैं करता चला गया, जैसे मेरे सीनियर कामयाब लोग करते चले गए और आज देखो कितने मौज ले रहे हैं, ऐसी मैं भी, क्योंकि ये दिक्कतें इनको भी आई है। हम बोलते हैं इस पैनल में, हमें भी ऐसी दिक्कतें आई थी जो दिक्कतें आज आपको आ रही होंगी। समझाओ, बताओ कि कोई समझ नहीं आता है, कोई समझना नहीं चाहता है, कोई ऑब्जेक्शन करता है, कोई रिजेक्शन करता है, कोई लेफ्ट राइट की बातें करता है। बट एक बात मैंने महसूस किया, बहुत पूरी जैसे बुरी प्रोस्पेक्टिंग जब होती है, 10 से 20 लोगों को अगर आप मिलते हो, 10 से 20 लोगों को अगर आप मिलते हो, कम से कम 1, 2 ज्वाइनिंग पक्की है। लिख लेना डायरी में,
आप 20 लोगों से जाके रैंडमली मिलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई आपको प्रेजेंटेशन देना आता है, डेमो देना आता है नहीं, कि क्लोजिंग करनी आती है कि नहीं आती है। जितना भी आता है आपको कच्चा पक्का, आप 20 लोगों से मिलने के बाद हिसाब लगाना, वेड श्योर है एक एंट्री मिनिमम है, दो भी आ सकती, तीन भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकती है, बट मिनिमम बता रहा हूं मैं। तो इससे पता लग गया कि सबसे वर्स्ट रेशो यही होने वाला है। और के बाद कोई मायना नहीं रखती है आपको समझाना आता है कि नहीं आता है। कितने लीडर आज बहुत शानदार कर रहे हैं इस बिजनेस में, जिनकी अपलाइन ने उनको बिजनेस दिखाया था, लेकिन आज वो बिजनेस में ही नहीं है। जिन्होंने दिखाया था, बताया था, वो बिजनेस में नहीं है। और जो आज यहाँ बिजनेस कर रहे हैं ना, वो धूम मचा रहे, धूम। वाई? ये इस बिजनेस का नेचर है। ये फर्क नहीं पड़ता है जी आपको कैसे दिखाना आता है कि नहीं आता है, अच्छा दिखाना आता है कि नहीं आता है, घटिया दिखाना आता है कि नहीं आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। यकीन करना, आप लोगों से मिलके तो देखो, मोटी मोटी बातें यहाँ इतनी समझाई जाती है, इतनी मोटी मोटी बातें अगर आपने यहाँ ध्यान से सुन ली हमारी, जाके आप लोगों से आके बैठो, मिलो, बातें करो, उनको समझा दो। 20 लोगों से मिले, एक आदमी डन। 100 लोगों से मिले, 5 लोग डन। और इन 5 लोगों के साथ रात दिन मेहनत कर लो, इनको भी यही सिखा दो, ये प्रोसेस है, तुमको भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और वो भी उसी प्रोसेस से गुजरेंगे, उनके नीचे वाले भी इसी प्रोसेस में आएंगे। क्या काम करेगी, क्या चीज, इसके लिए कौन सा जादू चाहिए, कौन सा मैजिक चाहिए। ट्रेनिंग का मकसद यही है। ट्रेनिंग ये सिखाती है कि बेसिक चीजें, राइट। आपको खाना खाना, जिंदा रहना है, तो बेसिक्स पता होना चाहिए। रोटी कैसे बनती है, सब्जी कैसे, दाल कैसे, फ्रूट कैसे काटने, खाने का थोड़ा टाइम टेबल सही हो, वॉकिंग जॉगिंग भी कर लो प्रॉपर तरीके से। मुश्किल थोड़ी है हेल्दी रहना। समस्या कब है कि पता होने के बाद भी हम करते नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन पता लगा आपको, कि आप सामने वाले से पूछिए कि आपके हिसाब से सबसे कीमती क्या है। सामने वाला बोलेगा पैसा। फिर आप बोलिए कि पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, वो है आपका एक्सपीरियंस। अगर आपको पैसा कमाना आ गया, तो अगर पैसा चला भी जाएगा ना, आप फिर कमा लो, क्योंकि आपको पैसा कमाना आ गया है। जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज जिसको बोलते हैं, इस काम के नेचर का पता होना, इस काम का स्वभाव का पता होना, लोगों के स्वभाव का पता होना। इस दुनिया में जो लोग हैं उनके स्वभाव ऐसे होते हैं, लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके पास जा रहे हो आप, उस आदमी के बारे में आपका असेसमेंट, उसके बारे में स्कैनिंग, उसके साथ बैठने के बाद में उसको समझना का कि ये इंसान किस तरह का नेचर रख रहा है, इसके हाव भाव, इसका जो मेहमान नवाजी है ना, आप उसको किस कैटेगरी में डालोगे। एक आदमी पूछता भी नहीं है पानी पीने के लिए, कौन सी कैटेगरी होगी सोचो आप। किसी के घर में चले गए, उसने पानी भी नहीं पूछा, इसको सोचो आप किस कैटेगरी में डालोगे जिंदगी में। एक आदमी ने पानी तक ही पूछा बस, आगे की चाय पानी नहीं पूछी, आप किसी कैटेगरी में डालोगे। एक आदमी भाई साहब पानी भी पिला रहा है, चाय भी पिला रहा है, ऊपर से नाश्ता डिनर लंच की भी बात कर रहा है आपसे, उसको किस कैटेगरी में डाल। एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि सामने वाला इंसान थोड़ी देर में आपको एहसास करा देता है कि इसको किस इंजेक्शन की जरूरत है, इसको किस नाम, किस तरह की बीमारी लगी पड़ी है, क्या है इसका इलाज है। आपको अपनी प्रेजेंटेशन को कस्टमाइज उसके हिसाब से कर दिया आपने। सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। और किससे आता है अनुभव, किससे आता है खुद बताएं आप। एक्सपीरियंस कहां से आएगा? बिना किए एक्सपीरियंस आता है, या कोई भी चीज करने से एक्सपीरियंस आता है? ज्यादा करने से जल्दी एक्सपीरियंस आएगा, या कभी कभी करने से एक्सपीरियंस ज्यादा आएगा? इसका जवाब लेने के लिए किसी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, किसी बाबा महात्मा की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। सब कुछ आप 1 सेकंड के अंदर स्कैन कर सकते हो अपने लिए, क्योंकि आपको पता लग गया कि मुझे अनुभव हासिल करना है। अनुभव कैसे हासिल होता है? आप सोचो, जो कुश्ती खेलता है इंसान, कितनी देर वो कुश्ती के मैदान में प्रैक्टिस करता है, अपने दिल से पूछो आप।
आप खुद जवाब मिलेगा। एक जिम में जाके बॉडी बिल्ड करना चाहता है, मसल्स बनाना चाहता है, अपनी बॉडी को बिल्ड करना चाहता है, वो कितनी देर वो मसल बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज करता है, मेहनत करता है वो। आप खुद पूछना अपने आप से। आप अमीर होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो क्या आपने अमीर होने के फार्मूले, अमीर होने के नुस्खे, अमीर होने के प्रिंसिपल, अमीर होने के प्रकृति को समझा है? जो यहाँ पर आइडियल सिस्टम हम कूट कूट के डाल रहे हैं, पिछले 5 साल से लगातार ये वेबिनार चल रहा है। वाई? क्यों? आपको महसूस नहीं हुआ कि सर यही तो बातें करते हैं, जब देखो यही तो बातें, घूम फिर के यही बातें आती है समझ में? इसलिए दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कंडीशन है वो एक्सपीरियंस आना कब है, जब आप घर से निकलोगे, लोगों से मिलोगे, जैसे मर्जी मुंह से शब्द निकले, अभी धीरे 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 आप खुद करेक्ट करना शुरू कर दो, खुद आपको फीलिंग हो जाएगी मुझे ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बिहेव करना है, ऐसे नहीं बिहेव करना है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत है, सील पर पड़त है निशान। राइट? खूब खूब पढ़ लिए, उससे हमें डिग्रियां भी मिल गई, नंबर भी मिल गए। वो नंबर को लेके जाओ डॉक्टर के पास, दवाई दे दो। कोई नंबर लेके जाओ, डिग्री लेके जाओ दुकानदार के पास, राशन पानी दे दो। बिजली का बिल भरना है तो उसकी फोटो कॉपी भेज दो। इतने पढ़े लिखे हैं, हम तो नहीं भरेंगे बिल, फिर देखना मीटर कैसे कटता है। कहने का मतलब यह है कि सर, पता होने से कुछ नहीं होता है जब तक उसको आप इम्प्लीमेंट ना करो। जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये बातें आपके गूगल में जाओगे, गूगल बता देगा। फिर गूगल में जाके बताएगा कौन? उसमें तो अरबों खरबों चीजें पड़ी हुई हैं। इसीलिए मेंटर की, गुरु की, सीनियर की जरूरत पड़ती है। और हम बहुत लकी हैं कि इस बिजनेस में इसका नेचर है। अनुभव चाहिए ना आपको, अनुभव आएगा खुद काम करने से। मेरा सीनियर ने मेरा हेल्प नहीं की, मेरे जूनियर ने, भाई ये बताओ, एक दिन किसी ने खिला पिला दिया आपके सीनियर ने, एक दिन नीचे वाले ने खिला दिया, एक दिन ऊपर वाले ने खिला दिया, भाई जिंदगी में पेट भर जाएगा क्या? खाना तो पूरी जिंदगी है खाना, तो इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा ना। आप सोचो मेरा सीनियर आके मेरा खाना खिलाएगा जी, कितने दिन खिलाएगा खाना, ये बता दो मेरे को। आपकी जो टीम का लीडर है, कितने लोग आएंगे आपके घर में खाना डालने के लिए, और क्यों आएंगे? सबकी पड़ी है अपनी अपनी। अपनों का ही ना हो रहा, दो बच्चे पैदा हो गए, दो बच्चों की पूर्ति नहीं हो रही ढंग से। भाई आप कौन, तुम कौन, मैं कौन, भाई किस लिए? नहीं जी, हमने तो ज्वाइन नहीं किया था आपके कहने से। अच्छा, बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने ज्वाइन करके। नहीं नहीं, हमने गलती करी, गलती तो थी, सही जगह आ गए थे, भटक गए फिर। क्यों? वो ईगो आ गई मन में। कहने का मतलब दोस्तों, ये एक्सपीरियंस कब आएगा? अपलाइन धक्के मारेगा। खुद प्लान दो, खुद डेमो दो, खुद मीटिंग करो। आपको बुरा लगने की जगह ये होना चाहिए, अच्छा बेटा कोई नहीं, करके दिखाते हैं। ये नहीं, अरे हमको तो जोड़ दिया, पैदा कर दिया दुनिया में, अब क्या करे। मैं बताना चाहूंगा, इस दुनिया में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ऐसे लोगों से जिनके माँ बाप नहीं है, ऐसे लोग जिनके हाथ पांव नहीं है, ऐसे ऐसे लोग जिनको बोलना नहीं आता है, सुनना नहीं, सुनाई नहीं देता है, आंखों से दिखता नहीं है, टांगों से चला नहीं जाता है। एक से एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, दांतों तले उंगलियां दबाने वाले करतब रिजल्ट। क्यों? तो क्या उन्होंने अपनी वीकनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया? जो स्ट्रेंथ भगवान ने हमारे अंदर दे रखी है ना, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारी वीकनेस थी। हमारे पास ज्यादा दिमाग नहीं था, ये हमारी वीकनेस थी। तो भगवान ने हमें ऐसा काम पकड़ा दिया कि बेटा, ये ऐसा काम है जिसमें कहते हैं ऊपर से पूछो कैसे, अपने सीनियर से, अपनी टीम को बता दो वैसे, बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। ना दिमाग चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना के बराबर। तो दोस्तों, एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? क्योंकि पैसा आएगा, चला जाएगा। अपलाइन ने थोड़ा काम कर दिया, डाउनलाइन ने गलती से काम कर लिया, आ गया, उसके बाद कैसे आएगा? लेकिन अगर आपने यहाँ पर अपना अंदर वो ताकत पैदा कर दी, तो आपको, उस आदमी को पता ही नहीं है, वो आदमी भी ये सोचता है कि बस नौकरी करूंगा। एक आदमी इतनी तनख्वाह देता है दोस्तों, अगर मैं जॉब की बात करूं, जॉब में इतनी तनख्वाह मिलती है 99% लोगों को, जिससे सिर्फ गुजारा हो सकता है, वो भी मुश्किल से। 1% की में झूल जाओ, 1% लोग मोटे कमाते हैं, उनकी बात ही नहीं करेंगे हम।
लेकिन 99% लोगों का सिर्फ गुजारा भी मुश्किल से होता है। वो क्यों देगा? उनको पता है आप नहीं तो कोई और, वो नहीं तो कोई और। बंदों की कमी नहीं है बेरोजगारों की, एक से एक टैलेंटेड लोग बैठे हुए इंतजार में। तो वहां हमारे से कुछ नहीं होने वाला जस्टिफिकेशन, वहां हमें ही करना पड़ेगा, उधर नहीं होने वाला। और नो को बिजनेस करो तो कट थॉट कंपटीशन, कोई भी धंधा कर लो आप, हर धंधे में खतरनाक कंपटीशन है। आप दुकान खोलते हो, उससे बढ़िया चीज लेके कोई दूसरा बैठा हुआ दुकान में, क्या कर लोगे कंपटीशन? आज आपने माल लगाया, कल नया आइटम आ गया दुनिया में, आपकी आइटम एक दिन के अंदर ओवरनाइट आउटडेटेड हो गई। कौन खरीदेगा आपसे? ढेर लगा के बैठे हो दुकान में, है ना, लॉस कर दिया, जमा पूंजी खत्म, कर्जे में आ गए। बताओ, मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस, कहते हैं ना, लॉसेस में, मेजोरिटी ऑफ द जॉब्स सिर्फ कट रही है, बाकी फिर कहाँ जाएं? इसीलिए इंडस्ट्री बनी है दुनिया में। यहां आपको ये नहीं बोल सकते हो मेरे बॉस ने मुझे नहीं दिया, मेरे पास पैसे नहीं थे सर, मेरे पास दिमाग नहीं था सर। एक से एक दिमाग वाले आपको सीनियर यहाँ मिल रहे हैं। उन सीनियर के साथ में अगर आप कनेक्टेड हो, उन सीनियर के साथ में अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको कभी जिंदगी में बोलना ही नहीं पड़ेगा। ना पैसे की दिक्कत, ना टाइम की दिक्कत, ना यहाँ पे किसी टैलेंट की दिक्कत, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। तो सेकंड काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूछना है सामने वाले को बताना है, यहाँ आपको ऐसा एक अनुभव मिलेगा, यहाँ आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, यहाँ आप जिंदगी में एक्सपर्टाइज बन जाओगे, अपने आप को एक्सपर्ट बना दोगे, और आप लिखोगे कि मुझे कितना कमाना है, आप डिसाइड करोगे यहाँ पर, या कोई और नहीं डिसाइड करेगा आपकी जिंदगी को, राइट? तो आप कब बोल सकते हो? जब आप इन बातों को ध्यान से सुना होगा, मेरी बातों को, और जब किसी को बोलोगे ना दोस्तों, सामने वाला सोचने लगेगा कि, क्योंकि आपने उसके अंदर का जो नजरिया है ना, वो बदल डाला है। और नेटवर्क मार्केटिंग ट्रांस बिजनेस का ये एसेट है, रिश्ते और अनुभव, रिलेशनशिप बिल्ड करना अपने से ऊपर वाले को, चाहे उसकी उम्र छोटी है या बड़ी है भाई, उसको अपना भगवान बना डाल लो। कुछ घिस रहा है क्या भगवान बनाने में? मेरे भगवान, मैं तो आपको भी भगवान बोलता हूँ सारों को, ना जाने कितनी बार सुना होगा आप सब मेरे भगवान। यहाँ तो आप अपलाइन तो हो ही नहीं ना फिर। भाई टीम का इंसान है, उसको भी भगवान बना दो, क्या जा रहा है, हमारा है ही भगवान, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बदल रही है। ऊपर भी भगवान, नीचे भी भगवान, चारों तरफ भगवान, तो बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं, उससे बड़े भगवान तो हम है भाई साहब। हम इनकी जिंदगी बदल रहे हैं, हमारी वजह से इनके घर में पैसे आ रहे, बंद कर दो आप। क्या आपके बिना हमारा चल नहीं रहा था मामला पहले? क्या टेंसी चल नहीं रही थी क्या? किस गलतफहमी में? ये गलतफहमी जिसको आ जाए, खेल खत्म, फिर पैसा हजम। अरे सर, हमने भी लगाए थे, तो हजम हो गया भाई साहब, अब क्या करें? रोते रहो। भाई आपकी वजह से होना होता तो फिर अभी तक नहीं हुआ होता। तो कभी ये गलतफहमी नहीं पालनी है, भगवान बना डालो, बनना नहीं है। टियान्स आइडिनेट सिस्टम का यही सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों, कि ये बिजनेस नहीं है, यहाँ कनेक्शन और रिलेशनशिप की यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ इस बात को इतना जबरदस्त तरीके से मैं जोर लगा के आपको बताता हूँ, और मुझे लगता है यहाँ जितने भी सफल लीडर हैं, उनमें ये चीजें बहुत शानदार तरीके से डेवलप हो रही हैं। और उन्होंने दिल से जुड़कर अपनी टीमों को बनाया। रिलेशनशिप मतलब आपको चिंता है अपनी टीम की। हर रोज आप पैनल में पता क्यों आते हो? उनको बहुत चिंता है अपनी टीम की। अगर आपको चिंता नहीं होती तो ना जाने आप यहाँ नहीं होते बैठे हुए, हो सकता है आप कहीं और बैठे होते। बहुत लोग हैं, मैं फिर बता रहा हूँ दिल से, इस बिजनेस में यही जिसने कर लिया, बेड़ा पार है। कब तक करना भाई? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल करो, उसके बाद भी करो, क्या दिक्कत है? घर में बैठ के चाय पियो, कॉफी पियो, आराम से बैठो, एसी में बैठो, पंखे के नीचे बैठो, कूलर में बैठो, जैसा मौसम वैसे बैठो, सर्दी या रजाई में बैठो, क्या दिक्कत है? इससे इससे अच्छा क्या हो सकता है कि लोगों को ट्रेनिंग लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए इतने किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना, खाना, पैसा खर्च करना, होटल में रहना, रेस्टोरेंट में, कहीं धर्मशाला में रहना, कहीं मंदिर में रहना, कभी गुरुद्वारे में रहना, पता नहीं कैसे कैसे दिन देख के हम जैसे लोगों ने ट्रेनिंग ली है। और आज आपको घर में एसी में बैठकर, घर में कंबल में बैठकर आप ट्रेनिंग ले रहे हो।
आपको वो बातें बताई जा रही है जो आपको करोड़ों रुपया, मैं करोड़ों रुपए बता रहा हूं, करोड़ों रुपए कमाने की ताकत रखता है। ये डिजिटलाइजेशन का जमाना है दोस्तों। ये वो जमाना नहीं, आदि मानव का जमाना, पाषाण युग नहीं है। पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में जो चीजें बदली है ना, उसके लिए 100 100 साल लग गए। जो काम 100 साल में नहीं हुआ, वो पिछले 5 10 साल में हो लिया है। इतना जबरदस्त तरीके से, इतनी तेजी के साथ दुनिया अपनी ग्रोथ को कर रही है, और हम वहां बैठ के, अगर हम सिर्फ खाली एक्सक्यूज बना रहे हैं, खाली लोगों को ब्लेम कर रहे हैं ना, ब्लेम, कंप्लेंट, जिंदगी में आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। कैसी भी गड़बड़ हो, कुछ भी हो जाए भाई, रात गई बात गई, नेक्स्ट, आगे फ्यूचर क्या करना है। जो हो गया, एक्सीडेंट हो गया था, टूटना फूटना हो गया, जो होना था, अब जो बच गया उसको जोड़ो, रिपेयर करो, और आगे की तरफ बढ़ो। तो दोस्तों, एक्सपीरियंस होने से मेरे को पता लगता है रिलेशनशिप की ताकत क्या है, एक्सपीरियंस की ताकत क्या है। और जब दोनों को यूज करते हो ना आप, तो आपको टीम को जोड़ना, उनके साथ काम करना, उनको मोटिवेट करना, हर जगह आप नहीं जा सकते हो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जगह कोई नहीं जा सकता है, लेकिन सभी लोग एक जगह आ सकते हैं। इतना आसान कर दिया है वक्त ने। तो दोस्तों, जब आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखते हो, रिलेशनशिप का बस कैसे बनते हैं दोस्तों, किसी ने आपको फोन किया, आप उठा रहे हो, राइट, आप आगे जाके फोन कर रहे हो, ये सिंपल तरीका है। जिस बहन आपकी, मान लो 2 बहनें हैं, एक बहन के साथ आप बातचीत करते रहते हो, और एक बहन है जिसके साथ आप साल में एक बार बात करते हो, जो भैया दूज होता है, या कोई दिवाली आ गई, या रक्षाबंधन आ गया, राइट। आप ये बताओ, कौन सी बहन के साथ आपका अच्छा प्रगाढ़ वो रहेगा, रिश्ता। कौन सी बहन आपके साथ दिल की बातें कर रही होगी, पल पल की खबर होगी आपको, हर दूसरे दिन आपकी कोई ना कोई बातचीत होती रहती है, दुआ सलाम होती रहती है, हाल कल खबर पूछते रहते हो, किसके साथ ज्यादा प्यार होगा, खुद सोचना। आप चाहते हो रिश्ता मजबूत हो, लेकिन उस रिश्ते में गुड़ नहीं डालेंगे, क्योंकि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा उस रिलेशनशिप को। और रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, जब आप कुछ करते हो किसी के लिए, मांगने से नहीं होते हैं। जब देखो मांगते रहते हो, लोग ब्लॉक कर देते हैं, बोला जब देखो भाई साहब ये तो टेंशन है, टेंशन नहीं। हाउ आई कैन हेल्प यू, आपने किसी बहन को जोड़ दिया, किसी भाई को जोड़ दिया, उसके नीचे कैसे 4 लोग जुड़े, वो चिंता आपको होनी चाहिए। और किसी को आप जोड़ा नहीं बोलते हैं जब तक उसके नीचे 4 नहीं जुड़े। किसी ने, आपने किसी को जोड़ दिया, आपने जोड़ा नहीं है उसको। ये बिजनेस खाली रिक्रूट करने का नहीं है, याद रखना, ये रिक्रूटिंग बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस स्पॉन्सरिंग बिजनेस है। स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सर करना मतलब होता है कि उसको एजुकेट करेंगे, उसको ट्रेंड करेंगे, उसको कामयाबी के लिए तैयार करेंगे। इसको कहा जाता है स्पॉन्सरिंग। जिम्मेवारी ली आपने कि बेटा इस बच्चे का पालन होता ना, जैसे आपने अनाथालय से किसी बच्चे को ले लिया, क्या बोलते हो आप, वहां पर लिख के देते हो लीगल पेपर के ऊपर, इस बच्चे की पूरी जिम्मेवारी निभाऊंगा माँ बाप की मैं, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए। जिसके पास बच्चा नहीं है ना, वो सब साइन करता है, वो साइन करता है ना। तो आपने किसी को जब जोड़ दिया ना, किसी को भी, तो सोचो आप उसी कैटेगरी में आ गए। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है उसका भरण पोषण, लालन पालन, ट्रेनिंग से लेकर कामयाबी तक आगे ले जाना। जब आप किसी को जोड़ते हो, तब जोड़ो जब आपको पता है मैं इस आदमी के साथ खड़ा रहूंगा, और इसके आगे भी कुछ लोग जोड़ूंगा मैं, उसके डायरेक्ट, उसके पहले लेवल और दूसरे लेवल की फुल जिम्मेवारी आपकी है। उसके बाद आप, जब आपको लगता है पहले और दूसरे लेवल में कुछ लोग आपको मिल गए एक्टिव, उसकी भी बल्ले बल्ले, आपकी भी बल्ले बल्ले। खाली आपने एक को जोड़ा और आप बस, आपको लगता है मैंने तो काम कर दिया, नहीं, आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक आप 1 लेवल 2 लेवल, जब तक आप उनकी डेप्थ में जाके काम नहीं करते हो, तो वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट तो उस दिन होगा जिस दिन वो इंसान गोल्ड लाइन बन जाए, राइट। तो इसलिए आप याद रखें कि आप दोस्तों इस बिजनेस में आए हो, आप वैल्यू कैसे बनाएं, रिश्ते कैसे मजबूत हो, हमारा एक्सपीरियंस कैसे हो। तो पैसे से भी ज्यादा जो ताकत है दोस्तों, वो है हमारे एक्सपीरियंस के। सेकंड पॉइंट ये है, सामने वाले को इस बात को समझाना है
वो पैसा आएगा और चला जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर वो अनुभव है, आपके अंदर जो रिलेशनशिप बनाने की जो ताकत आ गई है ना, एक्सपर्टाइज आ गई है, तो पूरी जिंदगी जहां जाओगे वहीं झंडे गाड़ दोगे। किसी भी इंडस्ट्री में घुस जाओ, कोई भी काम कर लो धरती के ऊपर, यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल। नंबर 3, क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अगर आप अपने परिवार को हर महीने एक शानदार, हो ना, शोरूम में, शानदार होटल में, रेस्टोरेंट में, या घूमने फिरने की जगह में आप ले जाना चाहते हो, तो वो कौन सी जगह है, कहाँ ले जाना चाहोगे? और बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल बात है कि अगर आप किसी को एक लग्जरी ट्रिप में ले जाना चाहते हो, एक शानदार ट्रिप कराना चाहते हो, तो आप कहाँ ले जाना चाहोगे? बड़ा रैंडम सा क्वेश्चन है, किसी ने पूछा नहीं होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन ये सवाल दिल के सबसे नर्म हिस्से को छूता है। ये जब परिवार की बात आती है ना, कि अगर आप अपने परिवार को हर महीने एक लग्जरी ट्रिप पर ले जा सकें, तो वो कौन सी जगह होगी? समझ गए? जैसे ये बात आती है, उसको ऐसे लगता है दिलों की तारें हिल जाती हैं, इमोशन का पहाड़ गिर जाता है, बंदा अपने आप को फील करता है भाई साहब ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, ना सोच सकते हैं, ये तो क्वेश्चन ही आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। आप सोच, लेकिन दिल की आत्मा हिलती है। हर इंसान अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, पर बहुत बार कह नहीं पाता है कि वो क्या चाहता है। जब आप ये सवाल पूछते हैं, तो जो प्रोस्पेक्ट है ना, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, फीलिंग आती है उसको, और वो सोचने लगता है काश ऐसा हो सके कि मैं हर महीने अपने परिवार को लेकर जहां मन किया निकल जाऊं, कोई टेंशन नहीं, छुट्टी करूं टेंशन नहीं, खर्चा करूं टेंशन नहीं। दोस्तों सोचो, कितना पावरफुल क्वेश्चन है ये, और आप उसको कह सकते हैं कितना अच्छे, अब बोलो ना उसको इमोशनल होके, इतना अच्छा लगेगा ना। आप समझ गए? बॉडी लैंग्वेज ये प्रैक्टिस से आएगा। दिल की बातें हैं, दिल से निकलने जब शुरू होंगी, अभी आपकी नकली बातें होंगी, आर्टिफिशियल होंगी। क्यों? अभी आप सीख रहे हो। पहली बार करोगे तो ऐसा लगेगा भाई साहब बातें नकली कर रहा है बंदा, 2-4 बार करोगे तो नकली लगोगे आप। लेकिन जब आपको एक्सपर्टाइज हो गई, भाई साहब, फिल्में देखते हो ना रोते हो, मूवी देखते हो रोते हो, चीखे मारते हैं लोग। स्टेज में जाता हूँ जब मैं, स्टेज में क्या नाम, अपने मूवी हॉल में, सिनेमा हॉल में, लोग रो रहे होते हैं, चिंगाड़े मार रहे होते हैं। क्या हो गया भाई साहब, वो तो मूवी है, सब एक्टिंग है। बट एक्टिंग कितनी जबरदस्त है कि आंसू आते हैं। भाई बेशक आपने एक्टिंग की होगी, लेकिन बात में दम है, सामने वाले के इमोशन हिलेंगे। जब आप कहते हो ना कितना अच्छा लगेगा ना, इस क्वेश्चन को बोलने के बाद ये बोलोगे जब आप, कितना अच्छा लगेगा ना जब ये सपना हर महीने सच हो। हमारे कई साथी रियांस आईडी नेट सिस्टम के जरिए अपने परिवार को ऐसी ही लाइफ दे रहे हैं। कर दिया आपने जन्नाटेदार जवाब, जन्नाटेदार रास्ता दिखाया कि नहीं दिखाया? तो दोस्तों, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक लीडर जब अपने प्रोस्पेक्ट से यही पूछता है ना, तो सोचो क्या होगा। और हम लोग अगर इस बात को बोलें अपने प्रोस्पेक्ट को, क्या कहेगा वो? सोचो, लोगों से पूछा जाता है ना, लोग पता क्या कहते हैं? मैं अपने मम्मी पापा को पहली बार विदेश ले जाना चाहता हूं। सोचो कि इमोशन, जब एक इंसान ये सोचता है कि यार मुझे अपने मम्मी पापा को लेके जाना, भाई साहब हम तो पूरी जिंदगी घूमेंगे, लेकिन मम्मी पापा की उम्र ज्यादा हो रही है, बुजुर्ग हो रहे हैं, मुझे अपने मम्मी पापा को लेके जाना है। आप फील करो ना, जब ये झटका दोगे आप और सामने वाला आगे से बोले मेरा मन है सर, मैं मम्मी पापा को लेकर जाना चाहती हूँ या चाहता हूं, क्या इमोशन होंगे, क्या सागर, क्या समुद्र होगा। और यकीन करना,
बहुत लोग हैं जिन्होंने कहा था मैं मम्मी पापा को लेके जाना चाहता हूँ, मम्मी पापा के साथ जाना चाहता हूँ। आज वो ट्रांस में अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं, जा चुके हैं। यहाँ पर वो हकीकत में हो रहा है। और ये बातें आपको बोलनी पड़ेगी उस इंसान को, जो इंसान आपके सामने बैठा है, कि सर ऐसे ही हमारे एक लीडर थे, वो ये बात बोलते थे, मैं अपने मम्मी पापा को लेके जाना चाहता हूँ। और आज तो सर उनके मम्मी पापा विदेश यात्रा कर चुके। फीलिंग्स, चमत्कार। तो दोस्तों ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, यहाँ पर भावनाओं की जीत है, यहाँ इमोशंस हैं। और जब सवाल दिल को छू जाए तो जो आपका जवाब होगा ना, जो आपको वहां से जवाब मिलेगा, वो हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है। आपके साथ सामने वाला जुड़ने वाला है, उसको फीलिंग आ रही है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना जल्दी हो सकता है, ऐसा काम है क्या, बताओ मुझे भी, मैं भी करूंगा। राइट। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 3। क्या था? अगर आप अपने परिवार को हर महीने एक लग्जरी ट्रिप पर ले जा सकें तो वो कौन सी जगह होगी? 1 सेकंड के अंदर बंदा सोचना पे मजबूर हो जाएगा। और फिर मैंने बता दिया आपको सारी राम कहानी क्या क्या होगी। नेक्स्ट, चौथा, 6 ही है, 2 और बताएंगे, टाटा बाय बाय। छठवां नहीं है, ये चौथा है। चौथा क्या था? चौथा सवाल है आपके लिए, क्या आपने, पूछिए सामने वाले को, क्या आपने कभी ऐसा बिजनेस देखा है जहां आप बिना बड़े रिस्क के अपनी लाइफ बदल सकते हो? पूछ रहे हो, पूछने में क्या जा रहा है? भाई पूछ ही तो रहे हो, किसी की जान थोड़ी ले रहे हो। बस पूछना सीखना है, उस बात में दम होना चाहिए जो आप पूछ रहे हो। क्या आपने कभी ऐसा बिजनेस देखा है जहां आप बिना बड़े रिस्क के अपनी जिंदगी बदल सकते हो? तो दोस्तों हर इंसान जो है ना, यहाँ पर रिस्क से डरता है। राइट। क्योंकि उसने हमेशा देखा है कि जब भी रिस्क लेते हैं ना, तो पैसा खोने का डर होता है। जो जमा पूंजी है, बैंक बैलेंस है, या फिर किसी से लेके भी आपने कोई बिजनेस किया, तो एक रिस्क रहता है, डर रहता है या पैसे खराब ना हो जाए। और अक्सर दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए चाहिए धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। बिजनेस का नाम है, लाखों करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। 10, 20, 50 हजार, लाख, 1.5 लाख से कोई भी धंधा शुरू नहीं होता इस धरती में, इस दुनिया में। सिर्फ यही वो बिजनेस है जहां छोटी सी पूंजी, छोटा सा, वो भी हेल्थ इन्वेस्टमेंट, जो अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार की हेल्थ के लिए आपने शुरू किया, नाम आ गया हेल्थ इन्वेस्टमेंट, मौका मिल गया साथ में। तो दोस्तों जो एक रिस्क होता है ना लोगों के मन में, कि पैसा खो ना जाए, राइट, फिर आप जो कहते हो ना कि बिना बड़े रिस्क के तो कोई पैसा ही नहीं आता, कोई बिजनेस नहीं होता है। और आप कह रहे हो कि बिना बड़े रिस्क के, तो सामने वाले के दिमाग में एक सोच पैदा होती है, ऐसा भी है क्या, ऐसा क्या है कि बिना बड़ा रिस्क लिए ना लाखों करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है सर। एक बहुत छोटा सा शुरुआत आपको पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। आप कह सकते हो कि हर कामयाबी के पीछे रिस्क होता है, लेकिन हमारा ये बिजनेस ऐसा है जिसमें कम से कम पैसों का रिस्क नहीं है। और थोड़ा सा आपने समय और अपना कॉन्फिडेंस अगर यहाँ दे दिया, तो यहाँ आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। तो यहाँ टियान साइड सिस्टम में आज हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी बड़े इन्वेस्टमेंट को नहीं किया है। मैंने इस बिजनेस में सिर्फ 15,000 रुपए से शुरू किया था। मैं यहाँ पर ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू किया, और पिछले 23 साल में कईयों कईयों करोड़ रुपया मैं यहाँ से कमा चुका हूँ लाइव। हमारे बीच में आज अनगिनत लोग हैं जिन्होंने 15,000 से, 30,000 से या 60,000 से कहीं से शुरू किया था। ये कोई अमाउंट तो नहीं है। ढंग के 2-4 जोड़ी कपड़े जूते लेने जाओ मार्केट में, लाख रुपए कहाँ चले गए पता नहीं चलते हैं। 2, 4, 5, 7 साड़ी ले लो मार्केट में जाके, पता नहीं चलेंगे पैसे कहाँ चले गए। 1-2 मोबाइल ले लो परिवार के लिए, पता नहीं चलेंगे लाख रुपए कहाँ उड़ गए। एक आधा लैपटॉप ले लोगे, वही इतने का आता है आज की डेट में। घर में 2 बच्चे हैं, आप लगा लेना हिसाब किताब, क्या आ रहा है, गारंटी है कोई? लाखों रुपए खर्चा कर रहे हो आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे। हमने भी लाखों रुपए खर्च किए होंगे अपने माँ बाप के, क्या मिला भाई? भाई ये नहीं है कि नहीं मिला। आज हमें उससे जो अनुभव मिला, बेशक डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, वो जो हमने पढ़ाई लिखाई उस टाइम की बचपन में, उसका फायदा मिलता है।
बट डायरेक्ट ना मिलके वो इनडायरेक्टली मिल रहा है कि हम इतना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं आज की डेट में। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो शायद बहुत सारी चीजों में हमें दिक्कत होती, बहुत सारी चीजों में हम कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आज की डेट में सोच, राइट। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आज टियांस के और आइडिनेट सिस्टम के माध्यम से हजारों लोगों को वो गाइडेंस मिल रही है, वो दिशा मिल रही है, बिना पैसे लगाए, बिना लाखों करोड़ रुपए लगाए। यहाँ पर आज आप सिर्फ टाइम को यूज करके, टाइम को यूटिलाइज करके एक नेटवर्क बना रहे हो, एक टीम बना रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी या तो बन चुकी है, या बनने वाली है, या डेफिनेटली बनेगी। जिन्होंने ट्रस्ट, जिन्होंने रिस्क नहीं किया, राइट, समझ लो, उन्होंने ट्रस्ट भी नहीं किया। जिन्होंने थोड़ा सा रिस्क लिया, मैंने 15,000 रुपए का रिस्क लिया, ये बताओ मैं 15,000 रुपए नहीं लगाता। 15,000 से मैं कोई गाड़ी खरीद सकता था, 15,000 से मैं कोई कोठी बंगला घर बना सकता था, 15,000 से मैं 64 इंटरनेशनल टूर अभी तक मैं ले चुका हूँ। उस 15,000 की वजह से आज मैं मोर देन 10 लाख रुपीज हर महीने कमा रहा हूँ, 10 लाख रुपए से ज्यादा। और डंके की चोट पे मैं कहता हूँ आपको, समझो मैं क्या हूं, मैं ऐसे ही हूँ, पेड़े बन के पेड़े खाने वाला आदमी। आज से 20 साल पहले मेरी शक्ल ऐसी थी, आज से 20 साल पहले भी ऐसी बातें किया करता था मैं, आज भी वही करता हूँ। फर्क यह है कि 20 साल पहले जब शुरुआत की थी तो जीरो बट्टा सन्नाटा, और आज आप देख लो आपके सामने ही है दुनियादारी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वेरी सिंपल। आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। 64 इंटरनेशनल टूर 15,000 रुपए से होते हैं क्या? शानदार बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शानदार जिंदगी, और आज इस लायक बना दिया है कि आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप जैसे भाइयों बहनों को एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन देने की कुवत रखते हैं। ये एहसास होता है कि जो मैं बता रहा हूं, अगर मेरे भाई बहनों ने मुझे सुन लिया, मुझे फॉलो कर लिया, जिंदगी बदल जाएगी इनकी। मैं कहता हूं आगे रह के, आप पता नहीं कितना चाहते हो मुझे, मैं आपसे ज्यादा चाहता हूं, इसकी गारंटी है मुझे। मैं मोर देन कॉन्फिडेंट हूं, मैं आप लोगों से ज्यादा चाहता हूं आपको। मुझे नहीं पता आप कितना चाहते हो, लेकिन इस बात की चैलेंज है मेरा कि आपसे ज्यादा मैं चाहता हूं आपको। आप बताओ, इतना ओपन चैलेंज कोई कर सकता है? बोला सर आपको कैसे पता है सर कि आप हमसे ज्यादा चाहते हो हमें? मुझे पता है सर, ऐसे 23 साल नहीं गुजारे मैंने यहाँ पर, है ना, धूल नहीं फांकी है, प्रैक्टिकल काम किया है। इसलिए जिस दिन ऐसी शिद्दत आप में होगी ना, जितनी शिद्दत मुझे आपके लिए है, आप देख लेना दोस्तों, आप खुद देखना अपनी जिंदगी में क्या रंग भरता है, क्या आप अचीवमेंट करते हो। मैं स्क्रीन में दिखा नहीं सकता हूं। मैं पिछले कल ऐसे शख्स के साथ मिला था जिंदगी में ना, जो हिंदुस्तान में आज अपने आप में, जो उनके शब्द थे, क्योंकि अपने मुंह से मैं क्या तारीफ करूं अपनी, राइट, उन शब्दों में जादू था। और वो मुझे ऐसा फीलिंग देते हैं कि यस, शुक्र है भगवान का, ये सब चीजें भगवान ने दी। जब कुछ नहीं था तब भी हम ऐसी बातें करते थे, उन बातों ने जादू किया, और आज बोलने लायक है। जब औकात नहीं थी तब बोला, इसलिए औकात बन गई, और आज लगता है। आज मैं बोल रहा हूं ना, अब नहीं सुन मानोगे तो कब मानोगे भाई साहब? जब 1 आधा करोड़ रुपए महीना आएगा तब मानोगे, कहीं हो तो तब भी नहीं मानेंगे भाई साहब, अभी भी कैसे मान ले हम, राइट। कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच, नो प्रॉब्लम। अपना तो काम है, अपनी तो ड्यूटी है। स्पॉन्सरिंग किया है हमने बिजनेस, स्पॉन्सर का बिजनेस है ये, तो भाई यहाँ पे तो जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज आपको पता होना चाहिए कि एक गृहिणी, हाउस वाइफ, जिन्होंने जिंदगी में कोई दूसरे काम धंधे नौकरी नहीं की, जिनको काम में आप काम करने से डर लगता था, घर से निकलने में डर लगता था, मार्केट में जाने में डर लगता था, कभी ऐसे कोई काम धंधे नहीं किए, लोगों से क्या बात करेंगे, कैसे बातें करेंगे, किससे बात करेंगे, और आज यहाँ पर वो लोग आपके सामने एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं। तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूंगा, आपको सोचना होगा। यहाँ लोग जो आते हैं ना, बेरंग आते हैं, कोरे कागज की तरह आते हैं। उनको खुद डिसाइड करना होता है कि वो क्या लिखना चाहते हैं अपनी लाइफ की स्टोरी। अगले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के। अगले 5 साल में आप अपने जीवन को गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ, ये टाइटल दे सकते हो। आपकी जिंदगी के सबसे गोल्डन ईयर्स होंगे अगले 5 साल।
इन 5 सालों में जितनी मेहनत करोगे, ये मेहनत आपको अगले 5 साल में ऐसा बना देगी, आपको मरते दम तक, और आपके बाद आपके औलाद, आपके बच्चे, फैमिली को ना आपके ऊपर फख्र होगा। नॉर्मल लोगों की ना तस्वीर बनती है 4x4 की, और हो सकता है आपकी तो बड़ी मूर्ति लगी पड़ी हो घर के आगे। सोचो, वो उन्हीं की मूर्ति लगती है जिन्होंने कुछ किया होगा, नहीं तो वो भी हट जाती है 4x4 वाली भी। दोस्तों, यहाँ पर नाकामयाब कोई नहीं है, बस यहाँ सीखने का मौका होता है। मैं इसलिए कहता हूं कि जुड़ो, सीखो, और गोल्ड लाइन के रैंक पे जाने का पहला टारगेट बना के चलो। यकीन करना, ऐसा ही हमारे बीच में अनगिनत लीडर हैं जिन्होंने खाना है, एक करके दिखाया है। अब आपका नंबर है। तो 2 क्वेश्चन है, फटाफट, और आज का सेशन ट्रेनिंग सेशन है, इसलिए ध्यान से और सब्र के साथ बैठे और सुने। 5वां क्वेश्चन है, अगर आपके दरवाजे पर कामयाबी खुद आकर नॉक करे, अगर आपके दरवाजे पर कामयाबी खुद आके नॉक करे, खटखटाए दरवाजा, तो क्या आप तैयार हैं उसका वेलकम करने के लिए? ये पूछ सकते हो किसी को, सामने वाले के घर गए, उसको ये बात पूछ सकते हो। पहले बोलोगे ना ऐसे लगेगा नकली नकली, लेकिन बोलते बोलते इतना बढ़िया बोलना शुरू कर दोगे, सामने वाले पे जादू की तरह काम करेगा ये। आप क्या बोल रहे हो कि अगर आपके दरवाजे पर कामयाबी खुद आकर आपके दरवाजे को नॉक करे, खटखटाए, तो क्या आप तैयार हैं उसे वेलकम करने के लिए? आप समझ गए? कामयाब कौन नहीं होना चाहता है, हर आदमी होना चाहता है, लेकिन तैयार नहीं है। दिक्कत यही है। इस क्वेश्चन का मतलब ही है, आप जाते हो प्लान लेके, वो बता रहे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो लोगों को जानते ही नहीं है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ओ भैया, ना पैसे की दिक्कत, ना टाइम की दिक्कत, ना लोगों की दिक्कत, हजारों एग्जाम्पल है। पाल भी बसना है, हिमाचल से, पहाड़ से, पहाड़ी बंदा, दिल्ली में, फरीदाबाद में, ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदार, ना लेना ना देना। भैया, इनके पास क्या, वो एयर लैंडिंग आई, ऊपर से कोई एयर लिफ्टिंग हुई किसी की, कोई आया एलियन बन के, पाल जी आ जाओ, आन मिलो सजना? नहीं भाई साहब, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो मेरे साथ भी नहीं हुआ। अननोन मार्केट, अननोन जगह में लोगों के पास जाता था, लोग यही बोलते थे हम कैसे विश्वास करें आप पर, जो आप बोल रहे हो सच बोल रहे हो। और कईयों पागल हमें मिल गए, भाई बंदा बढ़िया है, अच्छा लग रहा है इससे मिलकर, हाँ जी बताओ जी क्या है, कैसे है, करेंगे। बस ऐसे की तलाश थी मुझे जिंदगी में। जिन्होंने मुझे मना किया, मुझे तो पता भी नहीं किसने मना किया, लेकिन जिन्होंने मुझे हाँ की, वो मरते दम तक याद है मुझे। तो हमें याद किसको करना है? जिन्होंने हाँ की है। जिन्होंने मना की, कचरे को क्या घर में रखते हो संभाल के आप जब घर में कोई फल फ्रूट लाते हो, जब उसमें से आप काटते हो ना उसका छिलका, क्या करते हो उसको आप? डस्टबिन में फेंक देते हो, भूल जाते हो था कुछ। अपने मतलब की जो चीज है, वो आपको हमेशा याद रहती है, उसको आप यूज करते हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंबॉलिक है ये, लेकिन इसका बहुत गहरा असर है इस क्वेश्चन का। जब आप बोलते हो ना किसी को, भाई अगर कामयाबी आपके घर के दरवाजे, भाई इसका मतलब क्या है, आप लेके आए हो ना। सच बात तो ये है ना, आप थैला लेके आए हो आज, कामयाबी के लिए रास्ता लेके आए हो आज, जुगाड़ लेके आए हो आपके लिए, है ना, कुछ होने वाला है कुछ। भाई सामने वाले को उससे पहले बताना पड़ेगा, कुछ एहसास कराना पड़ेगा, उसको कुछ लगेगा, कुछ तो है, दया कुछ तो है। वो था ना सीआईडी में, दया, वो क्या बोलता था, कुछ तो है दया, उसको लगेगा कुछ तो है। तो ये सिंबॉलिक असर है इसका, जब आप बोलते हो किसी को। और देखना दोस्तों, क्योंकि सच तो यही है कि सफलता हर किसी के दरवाजे पर आती है, लेकिन सिर्फ तैयार लोग ही उसका स्वागत करते हैं। कहते ना, मौके का फायदा जिंदगी में सिर्फ 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 वही लोग उठाते हैं जिन्हें मौके की तलाश होती है। हमें मौके की तलाश थी, हमें भूख थी, हमें पता था जिंदगी कट जाएगी, जैसे पता चला जिंदगी संवर जाएगी, हमने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं लगाया। सामने वाला समझाते समझाते, तो उसको समझाना, वो समझा ही नहीं पाया कंप्लीट, उससे पहले हम समझ गए भाई साहब। और इसमें समझने वाली भी बात नहीं बोलता, मैं तो बोलता ईश्वर की कृपा थी कि हमें समझ आ गया। वही पत्थर पड़े होते तो पता नहीं क्या होता, नहीं।
तो अक्सर लोग कहते हैं टाइम नहीं है ना, देखते हैं बाद में, अभी थोड़ा बिजी हूं, और यही बाद में उनका सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। तो अब आपको कहना है कि कामयाबी हमेशा तैयार लोगों के पास आती है भाई, और आप अभी इसी मीटिंग में, इसका मतलब है कि आप तैयार हो। सामने वाला तैयार है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तैयार है तो बोल के आप उसको तैयार करोगे। यही सवाल है दोस्तों जो जिंदगी बदलते हैं। ये सवाल साइकोलॉजिकल सवाल है, ये सवाल पूछे गए हैं, राइट। और लोग बोलते ना शायद अभी नहीं, 3 महीने बाद वही आदमी बोलेगा काश मैं पहले तैयार होता, क्योंकि उसके भाई जुड़ गया होगा, उसका बहन जुड़ गया होगी, उसका रिश्तेदार, कहीं होगी तो पत्नी जुड़ गई होगी, पति ने मना किया, पत्नी कहीं और जुड़ के आ गई, या पत्नी ने मना किया, पति कहीं और जुड़ के आ गया, तो माथा पीट रहे हैं एक दूसरे के, क्या फायदा। प्लानिंग कर रहे हैं, मम्मी के नाम कर लेते हैं, पापा का नाम कर लेते हैं, फिर फ्रॉडबाजी शुरू हो गई। और जिसकी शुरुआत ही फ्रॉडबाजी से हो, उसका अंजाम क्या होगा सोचो आप भाई। जिसकी नींव में ही फ्रॉडी है, जो फ्रॉडी लोग हैं, उनसे उम्मीद मत करे जिंदगी में। कहीं और चला जाएगा टॉपिक, अभी इधर ही रहते हैं, राइट। तो दोस्तों सक्सेस कामयाबी नॉक करती है, फर्क सिर्फ इतना है कि लोगों को पता नहीं होता कि दरवाजे खोलने पड़ते हैं। अक्सर इसके बारे में कहा जाता है कि जब अपॉर्चुनिटी नॉक करती है ना, अक्सर लोगों को शोर लगता है, शोर। अरे कौन पागल आ गया दरवाजा खटखटा रहा है, तो पता चला बाहर भगवान खड़े हो। सोचो, भगवान खड़े हैं बाहर, खटखटा रहे, पाल जी खोलो। और हम चाहते टाइम के सोए में भाई, दिमाग खराब कर रखा है यार, इतनी बढ़िया नींद आ रही है, कौन पागल आ गया बाहर। अरे भाई पागल नहीं, बाहर भगवान खड़े हैं, क्या होगा आपका। तो जिंदगी में मौका जो है ना, अपॉर्चुनिटी नॉक करती है दोस्त। तो समझ गया आप। लास्ट, क्या आप चाहते हैं, छठवां क्वेश्चन है, आज 6 ही है, कहीं तो निकल लिए सर, लंबा हो गया, थोड़ा जल्दी निपटा दिया करो। पता नहीं आपको सुबह जाना है ना, अभी आपको इंटरनेशनल टूर में ले जाए हम, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जागे रहते हैं, पूरी रात जो है जहाज में भी सोते नहीं है, बोलते सो जाओ सो जाओ, बोले नहीं जी सोएंगे ही नहीं। क्यों, नींद नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है भाई, इसलिए नहीं आ रही है। ऐसी फीलिंग आज जिसकी होगी ना, उसी को वो होने वाला है, राइट। तो छठवां क्वेश्चन क्या है कि क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वही स्ट्रगल करें जो आपने किया, या उन्हें एक बेटर प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे। भाई साहब बम गिरा दिया आपने, एटम नहीं, ये हाइड्रोजन वाला बम है ये। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वही स्ट्रगल करें, मैं यहां पे इमोशनल अटैक है ये, जो आपने किया। आपके बच्चे वही स्ट्रगल करें जो आपने किया, या उन्हें एक बेटर प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे। आप सोचो, जिस क्वेश्चन का जवाब हाँ ही हो, क्वेश्चन ही वही पूछना चाहिए। जब आपको पता है ना इस क्वेश्चन का जवाब ना हो ही नहीं सकता दुनिया में, कितना अच्छा क्वेश्चन होगा वो। सोचना आप, जब भी किसी से पूछो, ऐसे पूछो उसका जवाब हाँ, 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 हाँ ही हो, ना हो ही नहीं सकता है। आप किसी को पूछो कि आप खुश रहना चाहते हो, क्या बोलेगा सामने वाला, नहीं रहना चाहता। क्या आप पैसा कमाना चाहते हो, क्या आप दुनिया घूमना चाहते हो, शानदार घर हो, आपके बच्चे शानदार आपका नेम फेम बनाए, क्या चाहते हो, कौन चाहेगा नहीं, सब चाहते हैं। हम पूछते नहीं, हमें लगता है सामने वाला अपने क्या सोचेगा, क्या, कि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की ना, हमने गलतियां नहीं की है, हमने ठोकरें नहीं खाई है, हमने बार बार उन चीजों को दोहराया नहीं है, इसलिए वो हमारे अंदर डाउट पैदा करते हैं। तो ये सवाल दोस्तों बहुत ही भावनात्मक है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि किसी भी माँ बाप के दिल के सबसे इमोशनल जो हिस्सा है ना, उसको छूता है ये वाली बात। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेहतरीन जिंदगी चाहता है, शानदार जिंदगी चाहता है। और जब आप ये सवाल पूछते हो, तो वो इंसान बिजनेस को नहीं दोस्तों, अपनी जिम्मेवारी को समझता है। यार मेरी तो जिम्मेवारी है भाई ये, उसका नजरिया बदल जाता है, उसका माइंडसेट बदल जाता है, और आप कह सकते हो
हम सब मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चे वो जिए जो हमें कभी नहीं मिला। हम क्यों मेहनत करते हैं? हम सब मेहनत इसलिए करते हैं ताकि हमारे बच्चे वो जिंदगी जिए जो हमें नहीं मिला था। राइट, हमें नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए करें। और अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यह सब कर सके, तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? क्या बोलेगा सामने में? सोचो। ट्याज आइडियल सिस्टम में ऐसे ही अगर आप चीजों को यूज करें, शब्दों को यूज करें, क्वेश्चन को यूज करें, यकीन करना, मैं कहता हूं कि मैं ये बिजनेस अपने बेटे के फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को जिंदगी में जीरो से ना करना पड़े। जहां मैं आज हूं, ये बिजनेस मेरे बच्चों के लिए इस लेवल के आगे है। मैं डायरेक्टर हूं, आज मेरी फैमिली डायरेक्टर है। और सोचो, उनको जीरो से नहीं करना है। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, फिर गिनती नहीं होती है जीरो से शुरू। अब कितने बड़े ऑफिसर बन जाओ, आपके बच्चे को जीरो से करना पड़ेगा। कितने बड़े डॉक्टर हो जाओ, आपके बच्चे को जीरो से करना पड़ेगा। कितने बड़े वकील बन जाओ, कितने बड़े आप व्यापारी बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, आपके पास टैलेंट है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो हो सकता है आपका बच्चा वो नहीं संभाल पाए, माइंड सेट ना हो। जो आपने अंबार बड़ा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, उसका कोलैप्स हो जाए। बट क्या इस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं? इस बिजनेस में आपके बच्चे को इसके आगे की सोचनी है। जो हो गया तो हो रहा है, वो तो चल रहे, एक से एक बड़े कलाकार लगे पड़े। तो ये बिजनेस की ताकत है दोस्तों। राइट। तो आज जो आपके बच्चे हैं, जो फैमिली मेंबर है, किसी की बेटा है, किसी की बेटी है ना, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको खुद फीलिंग आएगी, यस, कि अब मैं निश्चिंत हूं, मैंने उसके लिए डिग्री नहीं, डायरेक्शन दी है। आप डिग्री नहीं दे रहे हो, यहाँ क्या दे रहे हो? डायरेक्शन। वो कहते हैं डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। जिंदगी में डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट। दिशा बदलेंगे तो ही दशा बदलेगी। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, यह है कि जब आप किसी को पूछते हो, आप मुस्कुराइए, है ना, एक विश्वास का माहौल बनाइए। जब तो 6 क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिए, जिसके रह गए, छूट गए, कोई टेंशन नहीं है। यूट्यूब बाबा है ना, उस समुद्र में जाओगे, मिल जाएगा माल। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, कुछ बातें मैं मोटी मोटी बताऊंगा, कि हर सवाल को पूछने से पहले एक अच्छा आत्मीयता वाला, अपनेपन वाला माहौल बनाएं। और हमेशा मुस्कुरा के रहिए। ओवर मुस्कुराना नहीं है, मुस्कुराना, ध्यान से सुनना, राइट, और उनकी बातों को दिलचस्पी रखना। आज मैं कहीं गया, है ना, तो मैं बैठा, एक आदमी ने मुझे कम से कम आधा घंटा ये दिखाया, देखो सर ये पिक्चर हमने ये प्रोग्राम किया, हमने ये वाले प्रोग्राम किए, हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं सर, है ना, ये रामलीला का प्रोग्राम, ये दशहरा का प्रोग्राम, ये समाज सेवा का प्रोग्राम, ये ब्लड डोनेशन कैंप हम लगाते हैं। मतलब उन्होंने आधा पौना घंटा पूरी राम कहानी अपनी बताई, और मैं पता कैसे ले रहा था इंटरेस्ट, बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट। और उसको बताने में मजा आ रहा था, क्योंकि मैं इंटरेस्ट ले रहा था। अगर मैंने गलती से हल्के से मैंने उसको जरा इशारा कर दिया होता ना, सर जरा मैं तो निकलता हूँ, तो पता क्या बोलता है? अरे भाई साहब, इसने तो दिल तोड़ दिया। उसका दिखाने का मन है मुझे, क्योंकि वो मुझे रिगार्ड करता है, उसको लगता है। और मैं वो देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं भाई, कितना ही टाइम नहीं है, मुझे पता है इसकी नब्ज ही यही है। अभी मैं इसको सुनूंगा, झेलूंगा ना, ये फिर मेरे को झेलेगा। अगर मैंने इसको नहीं झेला, तो ये मुझे भी नहीं झेलेगा। गिव एंड टेक है भाई। समझ गए ना बात को? ध्यान से सुनिए, दिलचस्पी दिखाइए, अपना इंटरेस्ट दिखाइए। नहीं है ना, बिल्कुल बोर हो रहे हो आप, फिर भी आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे बड़ा मजा आ रहा है आपको। सम टाइम टू मेक इट यू हैव टू फेक इट। सम टाइम ऑलवेज नहीं है, ध्यान रखना, मरवा मत देना। हाँ, ये खतरनाक पढ़ाई भी है साथ। टू मेक इट सम टाइम यू हैव टू फेक इट, है ना। भगवान का नाम लेने में जैसे ना भाई साहब, दिल से तो नहीं लेते भाई, नकली ले लो यार। अच्छा काम कर रहे हो, नकली में भी एक दिन हो जाएगा भगवान से प्यार, राइट। और हर जवाब के बाद सन्नाटा देना, सन्नाटा, समझ गया ना। साइलेंस से आदमी सोचता है। जब आपने पूछा उसके बाद चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, उसको बोलने दो। जोर लगाएगा, हिम्मत करेगा, मेहनत करेगा, सोचेगा। और जब वो सोचता है ना, समझ लो तब जाके मामला सेट हो गया आपका।
जब सामने वाले ने बोलना शुरू, जब बोलता है ना आदमी, अच्छा 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 अच्छा, बाद में बोलता टाटा बाय बाय, क्या कर लोगे उसका आप? पता ही नहीं चला। 2 घंटे बाद बंदे ने दिखाया वो है क्या चीज। हम हो गए पागल, दिमाग खराब, 2 घंटे लगा दिए, ये तो बंदा ही ऐसा निकला। क्यों? आपने उसको खोला ही नहीं कहीं से, आपने उसने कहा आइडिया नहीं लगाया, इसको बीमारी कौन सी है, इसका इलाज क्या किया जाए, कौन सा फार्मूला इसके ऊपर फिट किया जाए, तो उससे बुलवाइए। जब तक वो बोलेगा नहीं, मामला सेट नहीं होगा। हर सवाल के साथ कोई ना कोई स्टोरी रिलेट कीजिए, लॉजिक नहीं। कहानियां याद रहती है दोस्तों, स्टोरी याद रहती है, किसी की अचीवमेंट बताते हो, किसी की स्टोरी बताते हो, तो लॉजिक से लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। जब आप किसी की स्टोरी बताते हो, इमोशनल स्टोरी, कोई सक्सेस स्टोरी, कोई अचीवमेंट, जिसमें लगता है कि यस, वाह क्या बात है, अच्छा ऐसा हुआ है, जबरदस्त यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। फिर सवाल के बाद एक क्यूरियोसिटी बनाइए, क्यूरियोसिटी, राइट। सवाल से सवाल की तरफ बढ़े। आप किसी को सवाल करते हो, तो कोई कुछ कहता है, फिर उसको सवाल करो, उसको लगता है मेरी बात सुन रहा ही है, फिर उसका सवाल, अच्छा अच्छा वो कैसे हुआ फिर, अच्छा मुझे समझ नहीं आया सर, वो कैसे हुआ था फिर जो आप बता रहे हो। उससे आप 4 क्वेश्चन करोगे, उसको लगेगा यार मेरी बातें सुन रहा है ये, फिर आपकी सुनेगा वो, राइट। सीधे प्लान पे नहीं आना है, लोग सीधे पहुंच जाते हैं भाई साहब, है ना। तो यकीन करना, और सबसे जरूरी है, दिल से बोलिए, राइट। ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग की बातें जो है ना, लगती पता क्या है, इंटरव्यू जैसी। ट्रेंडिंग की बातें क्या लगती हैं, नकली नकली लगती है। अरे भाई साहब ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं हम। भाई जब आप प्रैक्टिकली करना शुरू करोगे ना, आपकी आवाज में दिल से आएंगी, एनर्जी आएगा, एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर होता है। और बिजनेस में, इस बिजनेस में लोग जुड़ते पता है किससे, आपकी एनर्जी से जुड़ते हैं। आप फील करा देते हो सामने वाले को कि वाकई में आप दिल से इस काम को कर रहे हो, और आप उनकी मदद करना चाहते हो, उनके साथ काम करना चाहते हो। आपके बोल वचन बता देते हैं, आपके शब्द बता देते हैं, सामने वाले को फीलिंग आती है कि ये लोग मेरे को मदद करेंगे, इनकी बातों में वो दम आ रहा है। आपकी बातों से सामने वाले को फीलिंग आती है, अगर इन्होंने मदद की, ये मदद करने की बातें कर रहे हैं, और मुझे विश्वास हो रहा है ये मदद करेंगे, और इस फीलिंग के साथ जब वो जुड़ता है ना, तो फिर आप मदद करते हो, तो चमत्कार होता है। समस्या कहां पर है, आपने बातें गोलमोल की, थोड़ी झूठ बोल दिया आपने, हम आपकी मदद करेंगे, और फिर आपने दिखा दी अपनी, क्या होगा फिर, मामला खराब। इसलिए दोस्तों अपनी हैबिट को बिल्कुल दुरुस्त रखना, क्योंकि आपकी आदतें ही हैं जो आपकी जिंदगी को बनाएंगी या आपकी जिंदगी को नहीं बनाएंगी। तो लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो विश्वास खरीदते हैं, और विश्वास तब बनता है जब आप उनके दिल को छूते हो, राइट। तो आज की जो मीटिंग थी, आज की जो ट्रेनिंग थी, मैंने आपको बहुत ही गोल्डन टूल दिए हैं, बहुत ही शानदार टूल दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिर्फ आपके लिए, आपके प्रोस्पेक्ट के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। ये बातें सिर्फ प्रोस्पेक्ट के लिए नहीं है, सारी बातें आप पे लागू होती है, राइट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन आपका होगा। और आज के इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। दिल को छूने वाले 6 सवाल की ताकत आपने एहसास की होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि यही चीजें हम आने वाले दिनों में आपको बीच बीच में देते रहेंगे, जो कि आपको आपके बिजनेस में बढ़ाने में मदद करेंगे। तो बहुत सारी धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए, और एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले ईश्वर को, दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहूंगा अपने परिवार को, तीसरा धन्यवाद कियांस फैमिली, चेयरमैन ली सर को, चौथा धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आईडी नेट सिस्टम फैमिली, आप सभी को, और पांचवा है कि आपके लिए तहे दिल से दुआएं, प्रार्थना ईश्वर से कि ईश्वर आपको शक्ति दे, ताकत दे, बुद्धि दे, आप बड़े बड़े सपने देखो और टियांस से वो पूरे हो। और लास्ट में हमारे मैजिकल मंत्र, हेलो टियांस, हेलो आई, better Tians, better life. I love Tians. I love Identity System. I am a diamond. We all are diamond. Go Goldline. Everyone soon. चलो सिंगापुर क्रूज, चलो सिंगापुर क्रूज इन 2 महीनों में पॉसिबल है। और अभी फिलहाल 12 तारीख तक एक्यूलाइफ जिंदा है, आपके लिए मिलने के लिए तैयार बैठा है कि ले लो मुझे, ले लो, सिर्फ 800 बीवी कर लो, है ना, 800 बीवी डायरेक्ट कर लो, एक्यूलाइफ 50,000 का ले लो,
जिंदगी में एक और कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा कि यस, मैंने एक्यू लाइफ यहां से जीता है, विन किया है मेहनत से। तो गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चाहूंगा कुछ शेयरिंग और फिर हम लेते हैं विदाई। तो उस शेयरिंग में अभी काफी सारे लीडर नजर आ रहे हैं, तो क्यों ना शुरुआत हम सीनियर मोस्ट लीडर से करते हैं। शिव शंकर गुप्ता जी मुझे नजर आ रहे हैं, हमारे गोल्ड लाइन लीडर फ्रॉम दिल्ली। वेलकम सर, वेलकम। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। सर जोश इज वेरी हाई। और जबरदस्त सेशन था सर आज का। आज के जितने भी आपने टिप्स दिए हैं गोल्डन, इन्हीं टिप्स पे काम करते हुए आज हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आज गोल्ड लाइन रैंक मेंटेन कर रहे हैं। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही सर कि कहीं भी जाती हमें कभी भी ना सिर्फ बिजनेस की बात शुरू नहीं करनी चाहिए। पहले एक एटमॉस्फेयर, वहाँ का एक माहौल पैदा करना चाहिए कि आप वहाँ जाते हैं कि उनके घर में जो भी चीज़ें हैं और उनको ये थोड़ी बहुत तारीफ करनी चाहिए। सोफ़ा अच्छा है, कहीं तस्वीर अच्छी है, कहीं टेलीविज़न अच्छा है। मतलब एक कूलिंग माहौल बनता है, जब जाके फिर बिजनेस शुरू होता है। अक्सर मैंने देखा सर, अगर हम सिर्फ बिजनेस की बातें सीधी करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, वो ध्यान नहीं देते। लेकिन जब आप एक माहौल पैदा करते हैं, उसके बाद जब आप बिजनेस की बातें करते हैं तो दिल से जो तार जुड़ते हैं दिल के, तो बिजनेस की बातें बहुत अच्छी होती है, ज्वाइनिंग भी होती है, 100% काम होता है। और आज के जो 6 सवाल थे सर, ये ऐसे गोल्डन सवाल हैं कि जिससे भी अगर हम पूछेंगे तो इसमें मतलब एक कहते हैं ना प्रोएक्टिव क्वेश्चन, यानी इसमें हाँ और हाँ ही है। मतलब ना का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप उनसे पूछते हैं कि आप जो स्ट्रगल आपने किया है, क्या आप आपके बच्चे भी वही करेंगे, आप ये चाहते हैं, तो कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कहेगा कि हमारे बच्चे या हमारे फैमिली भी स्ट्रगल करें। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इनको प्रोएक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें आपको यस और यस ही मिलता है। तो जब आपको बार बार यस और यस मिलता है तो जो आपकी मीटिंग होती है, वो मीटिंग में क्लोजिंग बहुत आसान हो जाती है। तो बहुत सर हमने आपसे सीखा है, सीख के इन गोल्डन रूल्स को आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी एक्यू लाइफ का ऑफर चल रहा है, जबरदस्त ऑफर चल रहा है। हमारी टीम से मुझे लग रहा है कि करीबन 100 लोगों से ज़्यादा लोग एक्यू लाइफ ऑफर को क्वालिफाई कर रहे हैं। और जो सिंगापुर टूर चल रहा है इस समय सर, मेरे को लग रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग इस बार हमारे सिंगापुर टूर क्वालिफाई होने वाले हैं। जबरदस्त माहौल चल रहा है, बिल्कुल गर्म माहौल चल रहा है। और कंपनी भी हमारे साथ है इस समय। काफी टाइम के बाद एक्यूलाइफ ऑफर दे दी है, लोगों के अंदर एक जान आ गई है। लोग अब इस ऑफर को छोड़ने वाले नहीं है। तो मैं ये कहूंगा दोस्तों, 12 तारीख तक इस ऑफर का आपने फायदा उठाना है। साथ में सिंगापुर सबने चलना है, किसी ने भी छोड़ना नहीं है। और फाइनली सर, आज आपकी मीटिंग सुन के बहुत मजा आ गया है। तो ऐसे ही सर हम आपसे सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को सिखाते रहेंगे और साथ में लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो फाइनल मेरा जो जादुई मंत्र है, हेलो त्यांस, हेलो एआई, बेटर त्यांस, बेटर लाइफ। आई लव त्यांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्डन लाइन एवरीवन सून। सबका सपना गोल्ड लाइन अपना रॉक करेंगे, टॉप करेंगे और सबको सिंगापुर लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल सर, वंडरफुल। आपकी धाकड़ आवाज, पावरफुल वॉइस, उसका वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली पहुंचता है दिलों में। शानदार। ऐसे ही आप आगे बढ़े और जल्दी से डायरेक्टर की पोजीशन पे पहुंचे, ये शुभकामनाएं। और पूरी टीम को जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन की तरफ ले जाएं। और ये बताना चाहूंगा, कल 2 बजे हमारा दिन में एक मीटिंग रखी है कंपनी ने स्पेशली। मुझे एक जिम्मेवारी मिल गई कल ही कि सर कल आपको एक ट्रेनिंग देनी है। मैं कोई बात नहीं, खड़े पाँव आपने दे दी है तो हम ले लेंगे। तो कल दोपहर को थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2 बजे शायद मैं 1 घंटे का आसपास का कुछ ट्रेनिंग करने वाला हूँ और कुछ अलग ही दूंगा मटेरियल। थोड़ा ऑल इंडिया लेवल की मटेरियल होगी वो। तो जरूर खुद भी आए, अपनी टीम को लेके आए। तो ये पोस्टर आज ही आपके पास आया भी होगा। शानदार, थैंक यू सर। और अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ अनदर गोल्ड लाइन लीडर, और वो है वनीता राज जी, हिमाचल प्रदेश से। वेलकम वनीता जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir. Good morning to all leaders. First of all, sir, thank you so much for a wonderful session. Really, sir, हमेशा की तरह मैं तो बोलती हूँ कि आपकी जो एजुकेशन है ना सर, मैं बोलती हूँ कि
पता नहीं कितने लोगों की लाइफ को बदल दिया है, जिसमें सर मैं अपने आप को बोलती हूँ कि आज अगर मैं गोल्ड लॉइन हूँ तो ऑल बिकॉज ऑफ यू आइडिनेट सिस्टम और मेरे ग्रेट मेंटर योगराज सर का सर बहुत बड़ा थैंक यू रियली। क्योंकि सर रात को पैनल पे आके ना 9 बजे और 10 11 बज जाए 12 बज जाए, हमने 12 12 बजे तक भी अपने सेशन चलाए यहाँ। तो मैं मतलब ये बोलती हूँ कि हर रोज जो एक जान आती है, एक एनर्जी आती है, और जो यहाँ से ऑरा मिलता है और जो आग लगती है ना, मैं बोलती हूँ उसी आग से गोल्ड लाइन बना जाता है, और हम उसी आग से बने हैं। क्योंकि अगर आग नहीं लग रही है, मतलब एक जिद नहीं है, कंपटीशन बहुत जरूरी है। किस तरह से? ऐसा नहीं कि कोई कंपटीशन के वे है। इट मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है कि मुझको गोल्ड लाइन बनना है, ये मेरा खुद से कंपटीशन है। और ये मैं बोलती हूँ कि ये आप सिस्टम में आके और माहौल में आके ही अपने आप में अंदर डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं कि आग लगना। तो सर यहाँ पे पैनल पर आकर 7 स्टार रैंक पे जब बार बार यहाँ पे आप बोलते थे गोल्ड लाइन गोल्ड लाइन गोल्ड लाइन, तो जब हर रोज वही मैसेज दिमाग को जाता गया, हमने दिया, आपने दिया, तो बोलते हैं ना कि जैसा आप सोचते हैं वही चीजें ब्रह्मांड को जाती है और मुड़कर आपके पास आती है। तो डेफिनेटली हैडिनेस सिस्टम की तो मैं एक ही बात कहूंगी कि आप सब आने वाले गोल्ड लॉइन है 2026 एंड 27 तय करना बाकी है। और डेली आपको हमको जो मैसेज और जो सिखाया जा रहा है, एजुकेशन मिल रही है, और उस चीज को अगर आप सीरियसली हम माइंड में डालते हैं और अपने आप को डेली यही मैसेज देते हैं कि यस मुझे बनना है, मुझे बनना है, नेक्स्ट गोल्ड लाइन में हूं, तो बिल्कुल सर कोई नहीं रोक सकता। और मैं आज पीछे मुड़कर देखती हूँ ना कि ये पॉसिबल हुआ, तो मैं देखती हूँ ये सब पॉसिबल हुआ सिस्टम की पावर से जो हमें माहौल दिया। और ये सब पॉसिबल हुआ है जो टाइम टू टाइम आपने सर ऑलवेज आके हमारी टीम के लिए वीवीएस रखे। जहां पे भी आपने आइडिनेट सिस्टम के माध्यम से अपना अपना बीबीएस अलग अलग रीजन में जब आप करवाते हैं सर, तो बिल्कुल हम वहां पे आके खुद टीम को लेकर आते, उससे माहौल बनता है, और माहौल से ही इस बिजनेस में हमारी ग्रोथ है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि सिंगापुर क्रूज और 2 महीने बाकी हैं हमारे पास। और बिल्कुल सर जाएंगे टीम के साथ। टीम को भी एक ही मैसेज है कि 2 महीने हम आप सबके, ये एक ऐसे मंथ है जिंदगी के जो ये डिसाइड करेंगे कि जो आज तक हमारी लाइफ में नहीं हुआ है, जो आज तक नहीं हुआ है, आपकी एज कितनी है, वो 2 महीने में हो सकता है। आप क्रूज जा रहे हैं, सिंगापुर क्रूज। लोगों का एक सपना है सर, हमारा तो सपना भी नहीं था। सच बात तो ये कि पता ही नहीं था क्रूज क्या होता है, टूर क्या है, और इंटरनेशनल आउट ऑफ कंट्री जाना। ऐसा लगता था अरे अरे सोचना भी पाप है। बट त्यांश ने ना, जो सपने भी नहीं थे वो भी त्यांश ने पूरे कर दिए, वो भी हमें दुनिया दिखा दी है त्यांश ने। और अभी सिंगापुर क्रूज के लिए मैं स्पेशली बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे पानी के जहाज में रहना अपने आप में कैसी फीलिंग होगी, सोचिए कैसी फीलिंग होगी। अमेजिंग फीलिंग। चांस जो टूर देती है सर, हमने बिल्कुल उसको दिल से जिया है। एक लग्जरी लाइफ फीलिंग इस तरह से रहती है कि यार हमने ना, जो आज आप देखते हैं ना लोग क्या कह रहे हैं, फलाना पड़ोसी ये वो, हमसे नहीं होगा, नेगेटिविटी, लोग नहीं, इस तरह की चीजें, मैं कहती हूँ इग्नोर, फोकस ऑन योर गोल टारगेट त्यांश गोल्ड लाइन। जब आप इंटरनेशनल जाएंगे ना यहाँ से, आपको हर एक बात याद आएगी कि अगर हमने उन चीजों को इग्नोर नहीं किया होता और झेला नहीं होता, फोकस गोल और टारगेट पर नहीं किया होता, तो आप आज दुबई जैसे कंट्री में नहीं होते, आप सिंगापुर नहीं जा रहे होते, आप इंडोनेशिया जापान नहीं जा रहे होते हैं जो लीडर्स जाके आए हैं। तो अमेजिंग त्यांश, वंडरफुल त्यांश, थैंक यू सर। और बिल्कुल क्लोजिंग चल रही है क्योंकि इस महीने धमाका होने वाला है। हमारे पास एक्को लाइफ जो कि अभी वंडरफुल, जैसे अभी मैं सर को सुन रही थी, शिवशंकर गुप्ता सर को, कि उनकी टीम में कम से कम 100 से ऊपर लीडर्स एक्को लाइफ का बेनिफिट ले रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि एक्को लाइफ, त्यांश लाइफ, मैं तो एटीएम मशीन बोलती हूँ उसको, कि वो आपके एटीएम मशीन है, आपका पॉकेट डॉक्टर है, और त्यांश लाइफ है। तो सबके पास होना चाहिए। आपके पास नहीं है ना, कंपनी बोलती है लीजिए, आपको चाहिए 2 हफ्ते, फर्स्ट एंड सेकंड क्लोजिंग 12 तक ऑफर है, बहुत ही इजी। मैं बोलती हूँ 2 गोल्ड और एक्को लाइफ आपके नाम, और आप बोलो 48,000 रुपए का फ्री
गैजेट आपके घर पे आ रहा है। अमेजिंग। और साथ में बोनस, कम से कम 16 से 17 हजार रुपए का बोनस आपके पास। टोटल कर देना कितना हुआ, इतना ही नहीं, और जो बिजनेस वॉल्यूम आपको मिला वो अलग। और इतना ही नहीं, कितने लीडर्स के क्रूज टूर हो जाएंगे वो अलग है। बस सोचना, करना और टीम के साथ प्लानिंग, तो ये आप पे हम पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड आर्डिनर सिस्टम में हर एक लीडर्स का तहे दिल से शुक्रिया। डेली बिल्कुल आप सबसे सीखते हैं, एनर्जी और ऑरा ही काफ़ी है। और जब हम एनर्जी, ऑरा और माहौल में रहते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड लाइन, जबरदस्त रैंक, स्टेटस, अमेजिंग फीलिंग। और मैं बोलती हूँ कि रॉयल्टी की पावर इतनी शानदार है कि समटाइम्स तो ऐसा लगता है सर मुझे कि पता नहीं क्या कर्म किए थे। फिर एक ही चीज सोचती हूँ कि कर्म के साथ साथ जो रंग संगत को लिया, और रंगत तभी आई, और सिस्टम को जो फॉलो किया, वो अमेजिंग। और साथ में अपॉर्चुनिटी ही अपने आप में वाह 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 है। क्योंकि मैं बोलती हूँ त्यांश अद्भुत है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं जब सो के उठती हूँ ना, मेरे घर के चारों साइड में देखती हूँ लोग अपने जॉब पे जा रहे हैं, सुबह घर पे सबका काम धाम, और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पे लोग मजदूर लोग आते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं। बहुत सारी चीजें मार्केट में लोगों ने लाखों रुपया लगा रखा है, बड़े बड़े शोरूम खोल ट्रू। के बैठे हैं। वहां पे कस्टमर है नहीं है, फिर भी एक विश्वास है कि नहीं होगा, लगे रहना इसको बोलते हैं। मतलब फिर भी कुछ नहीं है, जो दिखता है नहीं है। टियान्स के लिए तो सर एक ही चीज सीखी यहाँ पे सर, आज आप पैनल पे भी बोल रहे थे कि 2 से 3 साल जमकर डटकर मेहनत कर लो, उसके बाद तो मौज ही मौज है। आज जो हमें ट्रेनिंग मिल रही है ना, ये इस ट्रेनिंग की मैं बोलती हूँ कीमत नहीं है। और आज हमें फ्री में घर में बैठ के एसी में बैठो, रजाई में बैठो, चाहे हीटर के पास बैठो, चाहे जैसे मर्जी बैठो, कुछ नहीं करना है। आपको 1 रुपया भी हमको पे नहीं करना है, और हमें सुनना है। दिलो दिमाग माइंड में आप उसकी उसको मतलब इतना डीपली डाल दीजिए, गांठ बांध लीजिए, मैं हमारी तरह ना पागल बन जाइए। अरे लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा रोग। आपको क्या चाहिए हमको ये चेक करना है। मैं तो सर एक ही चीज सीखती हूँ, दुनिया को क्या चाहिए हमें क्या मतलब पड़ा है, मुझको क्या चाहिए, मेरे परिवार को, मेरी लाइफ कैसे बेटर होगी। मैंने तो एक ही चीज सीखी है कि चांस में मैंने योगराज सर को और अवर डायरेक्टर सर को फॉलो किया है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी, और यही सच हुआ कि मैंने जब देखा कि मेरे जो एक्टिव मेंटर है ना, बस जो वो कह रहे वो करना है। मैंने सर को तब भी बोला, आज भी बोलती, सर आप जो कहेंगे ना मैं वो करूंगी। और मैं, क्योंकि मुझे पता है वो करके मैं कामयाब हुई हूं। और जब मैं वो कर रही थी ना जो मैं चाहती थी, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब फर्क देखिए, मैं क्यों ना सुनूं। तो सर योगराज सर का बहुत 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 बड़ा थैंक यू, क्योंकि आज सर ने जो यहाँ पहुंचाया और लाइफ चेंज करी, लाइफ बना दी, सपने साकार हुए। और सर उम्मीद थी, उम्मीद छोड़ दी थी। मैं सच बताऊं, आज त्यांश की बदौलत एक लग्जरी लाइफ है। और मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छे कॉलेज में, है ना, जो मैं सोचती नहीं थी। और मेरा हमेशा से था कि मुझे मेरे बच्चे को बढ़िया एजुकेशन देनी है। बट जो सब चीजें लाइफ में थी बिफोर त्यांश, वहां पॉसिबल नहीं था। मैं बताऊं वहां पॉसिबल नहीं था। बट आज उसका मैं मंथली अगर खर्चा देखूं ना, तो 40-50 हजार रुपए तो यूं ही उड़ जाता है। वो कहाँ से आ रहा है? त्यांश से। क्योंकि हमारे पास एक ही फैक्ट्री है, एक ही काम है, एक ही कंपनी है, और यहीं से चल रहा है। बाकी सब बाइंड अप कर दिया है, 28 साल का काम बंद कर दिया है। क्योंकि वहां पे वही दिन था, वही सुबह थी, वही शाम थी, और दाल रोटी चल रही थी। बाकी जो सपने थे या कुछ भी जो इंसान चाहता है, काश होता है, वो दूर दूर तक भी पॉसिबल नहीं था अगर जिंदगी में 7 जन्म भी मिलते, अगर त्यांश नहीं मिलता। तो थैंक यू सर, थैंक यू त्यांश। मिस्टर ली सर का बहुत 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 बड़ा थैंक यू। एंड मेरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया। और आज आप सबकी ऋणी हूँ, धन्यवादी हूँ। मिलकर रॉक करेंगे, टॉप करेंगे, और सबको गोल्ड लाइन बनाएंगे। ये बिल्कुल हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जब करेंगे तो डेफिनेटली, और यही कर रहे सर, क्योंकि जो यूनिटी में पावर है ना वो कहीं नहीं है। जो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पावर है वो कहीं नहीं है। और सबके साथ आगे बढ़ना है, मिलकर रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो टियान्स, हेलो एआई, better chance, better life. I love chance. I love Ordinary System. I am a diamond. We all are diamonds. Go gold line everyone soon. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. वंडरफुल वनीता जी, शानदार हमेशा की तरह।
आप रॉकिंग हमारे सुपरस्टार लीडर हो, वैसे ही आप अपनी टीम को स्टार लीडर बनाइए। और डायरेक्टर्स, गोल्ड लाइंस की बहाल लानी, शानदार, बेस्ट विशेस टू यू। अगली स्पीकर है हमारे अनदर ग्रेट लीडर, our gold line leader, Dr. Amish Kumar Panchal sir. Yes, sir. How is that, Josh? Over to you. थैंक यू सर, थैंक यू। जोश इज वेरी हाई, शानदार, जबरदस्त। आज के 6 पॉइंट सुपर से भी ऊपर, और रियल में सच्चाई है। अगर इन पॉइंट को करके ही हम लोग भी यहाँ गोल्ड लाइन तक पहुंचे हैं। पहले जब बातें करते थे हम लोग, तो कोई हमारी नहीं सुनते थे, तो मुझे ही बहुत फील होती थी कि भाई मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी और लोगों को नहीं समझा पाता, लोग मेरी बात को नहीं मानते, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे लोग मुझ पर शक करे, डाउट करे, मेरी बात को जो है ना माने। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो बिल्कुल झूठ है भाई, जो कहा मैंने सच कहा, और उसके बाद भी लोग बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो ये तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। तो धीरे धीरे मैंने ऐसी ट्रेनिंग करनी शुरू की और इन पॉइंट को मैंने सीखा। और सबसे पहले तो जब जाते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, बातें करके फिर उसके बारे में पूछते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में, बच्चों के फ्यूचर के बारे में पूछते हैं, फिर आने वाला जो उसका बुढ़ापा है उसके बारे में पूछते हैं, और फिर उसके बाद में अपनी बात जब मौका मिलता है उसकी सुनने के बाद में, तब उसको बोलते हैं, तो उस बात का जो वजन बहुत भारी पड़ता है और रियल में लोग तैयार हो जाते हैं। गोल्ड है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम से ऊपर तक की भी सेल लोग दे देते हैं। अगर इन पॉइंट को हम लोग लेके चले, सोच के चले, जल्दीबाजी ना करें, अपने क्लाइंट के बारे में ना गलत सोचे, अपना लालच ना देखें, तो सामने वाला इंप्रेस होता है। आज भी ऐसे ही किया कि 6 बजे मीटिंग के लिए गए और यही पॉइंट हम लोगों ने वहां पे किया, और कमाल की बात है कि वहां से अभी शाम को फोन आया, तो वो गोल्ड की सेल लेके कल जा रहे हैं और गुड़गांव से। तो ये सारी चीजें हैं। लोग कहते हैं भाई साहब बिजनेस नहीं आता, लोग कहते हैं भाई साहब महंगा है, सस्ता है। हम उन्हीं सवालों को खत्म करते हैं और ये बाकायदा प्रूफ करते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है। लैपटॉप से, मोबाइल फोन से एक एक बात को दिखाते हैं, सामने वाले को बिलीव होता है, और फिर वो यही कहता है कि आपके साथ ही हमें काम करना है। सबसे पहले तो वो यही देखते हैं कि भाई साहब 13 साल से एक लीडर लगा हुआ है एक ही जगह। अगर हल्का फुल्का कोई बंदा हो तो 13 साल एक जगह नहीं टिक सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आता है, रैंक का प्लस पॉइंट आता है। रेगुलर जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से बैंक में पैसा आता है। कोई हफ्ता, कोई महीना ऐसा नहीं है जिस हफ्ते पैसे ना आए हो। तो जब इंसान देखता है सामने वाला कि ये इंसान बिल्कुल पूरी भक्ति के साथ, शिद्दत के साथ, अपने मेंटर, अपने सीनियरों के साथ लगे हुए हैं, तो सामने वाला अगर ना करना चाहता हो वो भी कर लेता है। तो बहुत बढ़िया। इसी तरह से हर किसी को इन रूल्स को फॉलो करिए, अपने बिजनेस को डेवलप करिए। और जैसे पाल सर ने कहा कि अगर किसी ने नहीं सुना है तो सुबह बटन दबाओगे तो पाल सर फिर हाजिर हो जाएंगे सुबह सुबह। जितनी बार इनको सुनेंगे उतनी बार ये माइंड के अंदर सेट हो जाएंगे और आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं काम करता हूं तो मेरे काम करने में अंतर क्यों है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, शानदार तरीके से। और मैं सभी का यहाँ से थैंक यू करता हूँ, पाल सर का, इंटायर टीम का, शानदार जबरदस्त हमारे जो आईडी सिस्टम के कोर लीडर्स है उनका,
यहाँ पे एक एक जो लीडर डायमंड बैठा है उन सभी का, अपनी फैमिली का, हमारे मिस्टर लीजन सर का, तो सभी का मैं यहाँ से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। ईश्वर का, परमात्मा का, जिन्होंने जिंदगी दी है और रियल में इतनी शानदार रास्ता में दिया है। तो दोस्तों सभी से कहते हैं आ जाओ, मजा इसमें आ जाओ, मजा है। अगर नहीं है तो फिर जिंदगी सजा है। तो सजा काटनी है या मजा लेना है, अपने हाथ में है। तो मैंने तो बिलीव किया, विश्वास किया, आज शानदार लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और कहाँ भूल हो गई उसको देखो, उसमें सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो। और दोस्तों, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और जीवन में दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो त्यांश, हेलो याई, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव स्टम, आई एम अ डायमंड। और दोस्तों, वी आर डायमंड और गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। तो गोल्ड लाइन तो जाना ही जाना है। और ये जो आईडी सिस्टम है, गोल्ड लाइन की ये फैक्ट्री है। अगर हम यहाँ गोल्ड लाइन बन सकते हैं तो हर व्यक्ति अपने आप को गोल्ड लाइन समझे और अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दे, तो वो भी यहाँ से साल में, 2 साल में, 3 साल में, और अच्छे जो बिल्कुल स्लोली काम करता है 5 साल में यहाँ से गोल्ड लाइन 100% बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों, सिंगापुर टूर चल रहा है, उसको आप समझिए, शानदार जबरदस्त टूर है और इस टूर का हम सभी मिलके एंजॉय करें, इसके लिए फाइट करिए। कंपनी ने शानदार मौका दिया, इतने जबरदस्त हमें ऑफर दिया है, लेकिन 12 तारीख तक का है और सभी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो इसीलिए ये मौका चूक ना जाए, हर किसी को बताइए। और सबसे पहले अगर कराना है टीम को, तो पहले अपना खुद एक ऑफर उठा लीजिए, तब वो आपकी टीम करेगी। तो कल क्लोजिंग है शानदार तरीके से, समझ लो ऐसा लग रहा है कि दिवाली भाई साहब कल है। तो जितनी सेल डलेगी आप लोगों के बैंक में पैसा आएगा और शानदार आपकी भाई साहब दिवाली यहाँ से मन जाएगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, धन्यवाद। ओवर टू यू। बहुत शानदार सर, ऐसे ही आप अपनी टीम को रॉक करें और टॉप करें। बेस्ट विशेस टू यू एंड योर फैमिली एंड योर ऑल टीम। मेक मैनी मैनी गोल्ड इन योर टीम। एक शॉर्ट मैसेज, आज हम गोल्ड लोन को मौका देंगे फिर। तो शेखर बोरा जी, एक शॉर्ट मैसेज और फिर हम प्रोग्राम को यहाँ पर विदा करेंगे। जी शेखर जी, अब यंग लीडर, कैसी तैयारी है गुजरात की? एक शानदार इवेंट की तैयारी, और मेरे ख्याल में कल या परसों आप जाने वाले हैं गुजरात। यस, हाउ इज द जोश? पीछे से मैं भी आ रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जोश इज वेरी वेरी हाई और बिल्कुल है। सूरत में झंडे गाड़ने हैं 9 तारीख को और 100% है, सभी लोग एक्साइटेड हैं और मजा आता है। बीबीएस, क्योंकि बीबीएस एक सेलिब्रेशन डे है और सेलिब्रेशन में यही बोलता हूँ कि यही वो जगह है जहाँ पे सक्सेस का फील होता है, इमोशन का फील होता है। ये फीलिंग आती है कि हाँ, हमने जिंदगी में कुछ किया है। और मैं ये बोलता हूं कि अभी जिन लोगों को अगर फॉर्म बनता है जो आग लगा देता है, जो ये करने पे और मजबूर कर देता है कि हाँ, नहीं हमें भी करना चाहिए। जब इतने सारे लोग अचीवर्स बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये बीबीएस जो है ये आईफा अवार्ड से कम नहीं है। तो ये हमारी सेरेमनी है जहां पे लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं इतना बोलता हूँ, अचीवर्स बनिए, उस स्टेज का मजा लीजिए। क्योंकि मैं बोलता हूं कि ये बीबीएस का स्टेज ना, जब इंसान इस स्टेज पे खड़ा होता है ना, उसकी फीलिंग, उसका, मैं कहता हूँ उसका व्यवहार, उसका माइंड सेट टोटली चेंज हो जाता है। जो आम तरीके से सोचने वाली चीज होती है वो बदल जाती है और इंसान दूसरी तरीके से सोचता है कि नहीं, अब और तेज कैसे बढ़ूं मैं।
तो बिल्कुल सर, बहुत जोरदार तैयारी बीबीएस की। आज की ट्रेनिंग जबरदस्त, और कल फिर से तैयारी करेंगे एक स्पेशल मीटिंग के लिए। और बिल्कुल है सर, सिंगापुर की तैयारी। अभी देखो इतना अच्छा ऑफर हमारे बीच में है, 2 गोल्ड और 1 एक्यूलाइफ। मतलब कहते हैं ना, कैसे भी सेट कर सकते हैं। 2 BCM दी, 1,06,000 की। आप सोचो 50,000 की एक्यूलाइफ मिल गई, साथ साथ 17,000 का पे आउट मिल गया, 87 मतलब 67,000 रुपीज का बेनिफिट। क्या किया, 1,07,000 के प्रोडक्ट ले लिए। क्या लिया, 2 BCM ले ली। कुछ भी अपनी चॉइस के आप कुछ भी ले सकते हैं। बट मैं बोलता हूं ये मौका बार बार नहीं आता है। आपको जागना पड़ेगा, आपको टीम को जगाना पड़ेगा। आपके पास एक्यूलाइफ है, आपको टीम को बोलना पड़ेगा। जिनके पास एक्यूलाइफ नहीं है उनके पीछे पड़ जाइए, उनके साथ खड़े हो जाइए, उनको अचीव कराने के लिए लग जाइए। तभी ये ऑफर अचीव होगा, तभी आपके टारगेट्स अचीव होंगे, तभी आप फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हैं, और तभी आप इतिहास बना सकते हैं। जिस तरीके से अभी गुप्ता जी ने बोला, एस एस गुप्ता जी ने, कि 100 एक्यूलाइफ, सोच के देखिए ना, 100 एक्यूलाइफ। आप सोचो, यहां हम कोशिश कर रहे हैं एक एक कैसे होगी। आप सोचो वहां तैयारी 100 की चल रही है, 100 की। तो मैं इतना ही बोलता हूं कि लग जाइए, जोरों शोरों से अपनी टीमों में चेक कर लीजिए, और पूरा जोर लगा दीजिए, और 100% है रिजल्ट और अचीवमेंट आपकी होगी। तो रियल में सर थैंक यू बोलूंगा मैं भगवान का, अपनी फैमिली का, बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। एंड आई रियली थैंकफुल टू यू एंड आईडीनेट सिस्टम, जिसके एक्सपीरियंस, एजुकेशन और बहुत सारे एक्सपीरियंस की वजह से आज हम यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को मौका दे रहे हैं कामयाब होने का। एंड आई रियली थैंकफुल टू माय टीम, जिनके सबमिशन से, जिनके साथ की वजह से आज हम यहाँ तक हम पहुंच पाए हैं, और आगे हम बढ़ रहे हैं। आई रियली थैंकफुल टू ऑल द गोल्ड अलॉयंस एंड स्टार गोल्ड अलॉयंस इन द पैनल। मैं सभी का मैं थैंक यू बोलूंगा, सभी की स्पीच, सभी के एक्सपीरियंस, सभी की, मैं कहता हूँ वर्ड से बहुत कुछ हम सीखते हैं और हमारी टीमें सीखती हैं। तो रियल में सबको मैं थैंक यू करूंगा, और लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको यहीं क्लोज करूंगा। हेलो टीएंस, हेलो एआई, बेटर टीएंस, बेटर लाइफ। आई लव टीएंस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन, आई हैव रीच्ड, हैव यू। लेट्स मेक आवरसेल्फ गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अंदर जबरदस्त फीलिंग शेयरिंग। बाकी हमारे पैनल में इस टाइम बहुत सारे लीडर हैं जो बहुत हमारे खास, कहते हैं ना कि कोर लीडर हैं, कोर डायमंड्स हैं, जिनकी स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बट आज समय की नज़ाकत होते हुए मैं ज़रूर इसको यहाँ पे पूर्ण विराम दूंगा। आप और आज की ट्रेनिंग को आप फील कीजिए, कुछ शेयरिंग को फील कीजिए, और कल शाम को जब हम आएंगे ऑब्वियसली आपको मौका मिलेगा। मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ, अपने मौके को बनाइए। जो लीडर होता है वो रास्ता बनाता है, लीडर तैयारी करता है, मौका बनाता है। तो आपको मौका बनाना है। जीतने वाला जो है वो मौका बनाता है। जब आप खेलते हो ना, तो आपको उस खेल के अंदर ना ऐसे माहौल बनाना पड़ता है ताकि आप रन बनाएं, गोल करें। राइट। कोई खिलाड़ी, दूसरी टीम ये नहीं बोलती आ जाओ जी रोक गोल कर लो। गोल के लिए आपको मूव करने पड़ते हैं। तो सेम में जिंदगी में आगे बढ़ना है, हमके बहुत आगे बहुत सी चीजें सोचनी है। अब आपका टाइम आ गया है मैच का मंत्र का। ये रहे आप, और ये रहे आपके मैच का मंत्र। ओवर टू हेलो यू। टियान, हेलो 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 यार, सर, बेटर बेटर टियान, टियान्स, बेटर बेटर टियान, हेलो टियान्स, याई, हेलो बेटर टियान, टियान्स, बेटर बेटर टियान, लाइफ, आई बेटर लव टियान, टियान्स, हेलो लव याई, यू, बेटर गोल्ड बेटर टियान, डायमंड, टियान्स। गोल्ड डायमंड, सुपर। हेलो गोल्ड लाइफ, एवरीवन हेलो से गोल्ड लाइफ, हेलो चलो बेटर टियान, एवरीवन, बेटर लाइफ, आई लव जाना टियान, आई लव जाना एवरीवन। है गोल्ड लाइन। थैंक बाय बाय यू। एवरीवन, जाना गुड है नाइट, गोल्ड टेक केयर, लाइन, बाय बाय। सबको